तैयार हो जाइए बाजार के बड़े एक्शन के लिए, जहां आज बेहद मजबूती के साथ हफ्ते की शुरुआत हुई। आखिर 1.5 घंटे यही मजबूती बरकरार रहेगी और क्या कुछ बेहतरीन लेवल्स के ऊपर बाजार बंद होने में होंगे कामयाब? ये है बड़ा सवाल, लेंगे जवाब फाइनल ट्रेड में। आप सबका स्वागत है, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि अब इस बाजार में जो शानदार तेजी है, इसकी वजह से आगे जाकर कैसा एक्शन रहेगा, किधर आपको नजर रखनी चाहिए, बैंक्स में जो तेजी बन रही है वहां पर क्या करना चाहिए, और साथ ही जो पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज हैं उसका फायदा कैसे उठाना चाहिए। तो अनिल जी, इन सब पर चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले बता दीजिए इस समय बाजार की बड़ी बातें क्या है? दिन की ऊंचाइयों पर 10,800 का आंकड़ा छुआ, पार भी वहां से प्रॉफिट बुकिंग भले ही आई हो, लेकिन बेहद करीब वहां पर बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। मेटल, बैंक, फाइनेंशियल शेयर बड़े जबरदस्त मजबूत है और इंडेक्स 3% तक मजबूत होता हुआ दिखा है। फार्मा शेयर आज थोड़ी मुनाफा वसूली का शिकार होते हुए दिख रहे हैं, इंडेक्स 1% नीचे। एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के भेल, बॉदल केमिकल 7% तक मजबूत है। वहीं यूरोप के बाजारों में 2% की जबरदस्त तेजी बनती हुई दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स 400 अंकों के बड़े उछाल के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। तो जोश पूरी तरह से इंपोर्टेड है, आता हुआ अमेरिका के फ्यूचर से दीप। अनिल जी, अमेरिका के फ्यूचर से तो शानदार मूव्स आ रहे हैं सर। 400 अंकों से ज्यादा की तेजी है इस समय। 26,150 से ऊपर 170 के आसपास इस समय ट्रेड हो रहा है सर। और आज भारत में तो अच्छा मूव आ रहा है, ग्लोबली भी सर बहुत बढ़िया एक्शन देख रहे हैं। अगर आप चीन के बाजार देखें तो लगभग 6% की तेजी के साथ बंद हुए हैं। हांगकांग के बाजार 4% की तेजी के साथ बंद हुए हैं। और अभी सर खबरें भी आ रही थी, जैसे कि आपने हेडलाइन में सुना कि जो बॉर्डर का तनाव है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, वहां पर भी अब थोड़े से अच्छे संकेत आ रहे हैं। चीन की आर्मी अब थोड़ा पीछे जाती हुई दिख रही है। तो किस तरह से इस तेजी को समझें सर, जो ग्लोबली एक्शन आ रहा है, जो थोड़े डोमेस्टिक ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं, और फाइनली आज बैंक निफ्टी से अच्छा पार्टिसिपेशन दिख रहा है? देखिए दीप, तकनीकी तौर पर तो बाजार मजबूत थे ही। जिस तरह से 10,600 के ऊपर आपने वीकली क्लोजिंग होती हुई देखिए, आज चूंकि संकेत डाउ फ्यूचर से और ग्लोबल मार्केट से बेहतर होते हुए दिखे और आपने मजबूती के साथ शुरुआत की है। अब इस मजबूती के बाद अब नीचे के स्तरों से आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा आता हुआ दिख रहा है। और अच्छी बात यह हुई कि शुक्रवार के दिन थोड़ी बहुत लॉन्ग पोजीशन कम हो गई थी, थोड़े हल्के हो गए थे, पुट कॉल रेशियो नीचे आ गया था, तो वो बड़ा कंफर्ट था आपके पास में। और जब बाजार हल्के से कंफर्ट जोन में आ जाए और उसके बाद फिर से आपके लिए शॉर्ट कवरिंग का एक मौका बने, तो इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। और लगातार जो 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर चढ़ रहा है, उसके बाद शॉर्ट्स में और इजाफा होता हुआ दिख रहा है और वहां से कंफर्ट आता हुआ दिख रहा है। मैं अभी थोड़ी देर पहले डेटा बना ही रहा था 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी के लिए, और अभी भी लग रहा है कि बाजार में शॉर्ट्स हैं और वो शॉर्ट्स निचले स्तरों पर आपको सपोर्ट देते हुए नजर आएंगे। 10,600 पार करते तो 10,500 के शॉर्ट सेलर्स जो हैं वो टेंशन में आते हैं। 10,700 पर खुलते ही 10,600 के जो शॉर्ट सेलर्स है वो तकलीफ में। अब 10,800 के आप नजदीक आगे पार कर रहे हैं तो 10,500 से 10,700 तक के जो शॉर्ट सेलर्स है वो तकलीफ में। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट आपको निचले स्तरों पर बाजार में सपोर्ट दे रही है और जो फ्रेश खरीदारी है वो बाजार को ऊपर ले जाने का काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि दो तरफ से बड़ा कंफर्ट और कॉन्फिडेंस है दीप इस मार्केट में। पहला तो ग्लोबल मार्केट से एक बात सबको समझ में आ रही है कि ग्लोबल मार्केट्स को खराब होने की जल्दी नहीं है बिल्कुल भी, और किसी बुरी खबर की तरफ बिल्कुल भी फोकस है नहीं, चाहे वो चीन अमेरिका के बीच में दक्षिण चीन सागर में तनाव की बात हो, कोरोना के बढ़ते हुए मामले हो, देखना ही नहीं है नेगेटिव खबर की तरफ, पहली चीज है। और दूसरी बात ये हमारे बाजारों के, जहां पर ये साफ दिख रहा है कि ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी है। यानी कि ऐसा नहीं कि 2 या 3 स्टॉक मिलकर निफ्टी को मजबूत करके रखे हैं, या एक कोई एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक चल जाए और बैंक निफ्टी आपको मजबूत दिखे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पार्टिसिपेशन पूरा है। बड़े स्टॉक्स चल रहे हैं तो साथ साथ छोटे मझोले कैश मिड कैप स्टॉक्स, यहां पर भी एक्शन पूरा है। सेक्टर कोई एक आध नहीं चल रहा, सारे चल रहे हैं। तो ये ब्रॉड बेस्ड रैली जो है ये बाजार में कंफर्ट और कॉन्फिडेंस दे रही है और वहीं से जोश आता हुआ दिख रहा है। तो अच्छी बात यही है कि कुछ अच्छी खबरें भी आ रही है और कुछ फ्लोज मजबूत है और कुछ सेंटीमेंट तगड़ा है, और ये सब मिलकर बाजारों में जोश बनाए हुए हैं। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, और 4 महीने की ऊंचाई पर आपको निफ्टी दिख रहा है। बैंक निफ्टी, जैसे कि अनिल जी आज सुबह भी डिस्कस कर रहे थे, अभी भी वो 24 जून का जो हाई है उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। आज 22,400 के ऊपर नहीं जा पाया है अभी तक तो बैंक निफ्टी पर। नजर रखते हैं आखिरी 1-1.5 घंटे में जबरदस्त एक्शन आपको आते हुए दिखेगा। सर, एक छोटा सा सवाल पूछना था मेरे को यहाँ पर कि जब से ओपनिंग हुई है हमने देखा है कि निफ्टी ओपनिंग के बाद अपने हाई की तरफ जा पाया है और उसके बाद नया हाई बना पाया है।
बैंक निफ्टी में हमने देखा है कि ओपनिंग के बाद जो हाई आया वहां पर वापस जाने में थोड़ा स्ट्रगल किया है बैंक निफ्टी में। हालांकि गेन्स आराम से होल्ड कर रहा है, पर वापस वैसी मूव नहीं आई या वापस वैसी फॉलो ऑन मूव नहीं आई। इससे कुछ रीड करना चाहिए सर? दीप बिल्कुल सही है। और जो 24 जून का हाई है बैंक निफ्टी का 22,479, राउंड फिगर में 22,475 पकड़ लें तो 22,400 का हाई आज स्पॉट लेवल पर बनाया है। तो 22,400 22,500 बैंक निफ्टी पर रुकावट वाली जगह है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वहां जाकर हल्का सा करेक्शन आया। बैंक निफ्टी में अब भी जो ताकत चाहिए वो मिसिंग है। और आपको याद होगा, इसलिए हम बात कर भी रहे थे कि देखिए निफ्टी में ताकत ज़्यादा है, खरीदने का कॉन्फिडेंस कंफर्ट ज़्यादा है। हालांकि आज बैंक निफ्टी ने अपना जो है कह सकते हैं कि जो अंडर परफॉर्मेंस है उससे कम तो किया है। ऐसा नहीं कि नहीं किया। आज 2% बैंक निफ्टी मजबूत है, 0.25% निफ्टी मजबूत है, लेकिन फिर भी लेकिन इसका मतलब एक बात और भी समझिए दीप, अगर 22,500 पार हुआ, अगर शायद आज ना हो कल हो, लेकिन अगर 22,500 पार हुआ तो मैं आपको एक चीज़ बहुत साफ साफ और खुलकर कहना चाहता हूं, और वो ये कि 22,500 के बाद एकदम खुला रास्ता है, मैदान है जहां आप दौड़ लगा सकते हैं तेजी से। कहीं कोई रुकावट नहीं है, कहीं कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। 23,000 तक, जी हाँ 23,000 तक 500 पॉइंट की बैंक निफ्टी में इतनी तगड़ी जगह खुलती हुई दिखती है। अगर आप 22,500 के आसपास निकलकर उसको होल्ड कर लेते हैं, उसको पार कर लेते हैं, टिक जाते हैं, क्लोज होते हैं, तो 500 पॉइंट बैंक निफ्टी तेजी से, फिर निफ्टी कुछ भी करे, चले ना चले, पड़ा रहे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बैंक निफ्टी 22,500 के ऊपर एकदम रॉकेट होने की तैयारी करेगा। तो अब ये है 22,250, 22,450, 500 कंजेशन जोन तो है, प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। अगर 23 जून 24 जून से लोग वहां लेकर बैठे हैं और उनके भाव आए तो नेचुरली थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे। निफ्टी आपको ज़्यादा ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है। एक और चीज़ दीप इसमें क्लियर कट है वो कि पैसा वहाँ आता है जहाँ तेजी हो रही हो। अगर आपको ब्रॉडर मार्केट में तेजी मिल रही है, कैश के स्टॉक्स में तेजी मिल रही है, निफ्टी में मिल रही है, तो फिर आप दिमाग क्यों लगाएंगे बैंक निफ्टी में करें। लेकिन बात वही है जो सुबह हम कर रहे थे कि अल्टीमेटली सेक्टोरल चर्निंग तो चाहिए ना। जब ब्रॉडर मार्केट की तेजी, तो बैंक निफ्टी भी ज़्यादा देर पीछे रहने वाला नहीं है। ये सुबह का कॉल था और आप देख सकते हैं अभी भी निफ्टी के मुकाबले में आज बैंक निफ्टी ज़्यादा भागा है। तो बस थोड़ी सी देर इंतजार कीजिए, 22,500 पार होने दीजिए, फिर मजा आएगा। बिल्कुल। तो जिस तरह 10,400 पार करने के बाद हमने निफ्टी में 400 अंकों की तेजी देखी है, देखते हैं 22,500 पार करने के बाद फिर वापस 23,000 की तरफ आपको बैंक निफ्टी जाते हुए दिखता है कि नहीं। चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, जान लेंगे कि इस समय उनकी क्या स्ट्रैटेजी है बाजार पर और कौन से स्टॉक्स पर ट्रेड के एक्शन बन रहे हैं। पर उससे पहले जान लेते हैं कि कौन से ऐसे इवेंट्स और ट्रिगर्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। मानसी हमारे साथ तैयार हैं बताने के लिए। गुड आफ्टरनून मानसी, बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु। 3 कंपनियों की एजीएम पर फोकस है, एसीसी, श्री सीमेंट और टाटा कंज्यूमर। इसके अलावा नतीजों के लिहाज से कैश स्पेस की चुनिंदा कंपनियां बोडल केमिकल्स, डीसीडब्ल्यू, सुजलॉन एनर्जी, आईएफबी इंडस्ट्रीज, एनबीसीसी, सद्भाव इंफ्रा जैसी कंपनी के नंबर्स आ जाने हैं जिस पर नजर रहेगी। कल 2 कंपनियों की एजीएम होगी, ब्रिटानिया और टाटा केमिकल्स। इसके अलावा पीआई इंडस्ट्रीज की एक बोर्ड बैठक होने जा रही है। क्यूआईपी के जरिए 2,000 करोड़ जुटाने की योजना है और क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस 1,534.24% तय किया गया है। फ्लोर प्राइस पर 5% तक की छूट भी संभव है। नतीजों के लिहाज से श्री रेणुका शुगर्स कैश स्पेस की एक कंपनी है जिसके नंबर्स आएंगे 8 जुलाई यानी कि बुधवार का दिन। एक तो आईसीआईसीआई बैंक की बोर्ड बैठक होने जा रही है और बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर फैसला हो सकता है। इसके अलावा आदित्य बिरला फैशंस का राइट इशू इस दिन लॉन्च होगा। करीब 995 करोड़ का राइट इशू है। 22 जुलाई तक खुला रहेगा ये राइट इशू। इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज 3 टेस्ट सीरीज की शुरुआत भी 8 जुलाई को ही होने जा रही है और पहला टेस्ट मैच जो है 8 जुलाई को होता हुआ दिखेगा। नतीजों के लिहाज से कैश स्पेस की कंपनी ऑटोमोटिव, स्टैंपिंग एंड असेंबलीज, डिश टीवी, कोक्यू, कैमलिन के नतीजे आते हुए दिखेंगे चौथी तिमाही के, और साउथ इंडियन बैंक के Q1 FY21 के नंबर्स 8 जुलाई को आते दिखेंगे। तो मानसी, ये जो टेस्ट मैच होगा बिना दर्शकों के हो जाएगा? जी अनिल जी, इस बार यही किया है, बिना दर्शकों के टेस्ट मैच करने की, और तीनों इनफैक्ट टेस्ट मैच इसी तरह से होने वाले हैं। नहीं, चिंता मत करें, हम बिल्कुल ऐसा होने ना देंगे। दर्शक मैदान में ना हो, टीवी स्क्रीन पर जरूर रहेंगे तो खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए मैच तो जरूर देखा जाएगा, लेकिन हाँ वो स्टेडियम में नहीं होगा। कोरोना के चलते अब बिना दर्शकों के स्टेडियम में मैच होगा ताकि सेफ्टी सिक्योरिटी बनी रहे। लेकिन फिर से धीमे धीमे अलग तरीके से सही
लाइफ पटरी पर लौटती हुई दिख रही है। स्पोर्ट्स भी अब शुरू हो, फुटबॉल तो खैर शुरू हो ही चुका है, काफ़ी देशों में बिना दर्शकों के स्टेडियम में फुटबॉल चल रहा है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और वागले साहब हमारे साथ तैयार है और उसके बाद हम देवांशी से खबरों वाले शेयर भी जानेंगे, लेकिन वागले साहब बताने वाले हैं अपना BTS कॉल। बताएं सर। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। मेरे लिए एक ब्रेकआउट कॉल है, वो है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया को अभी के अभी बाय करें, 3638 का भाव है, यहाँ से लेकर 3630 के नीचे के लेवल में बाय करें। स्टॉप लॉस होगा 3590 और मेरा टारगेट 3700 का होगा, जो मुझे लगता है आज और कल में आना चाहिए। एक 2 से 3 दिनों की बात करेंगे तो मुझे लगता है 3850 तक ये स्टॉक जा सकता है, एक बड़ा वाला ब्रेकआउट है। तो ये पोजिशनली मेरा 3850 तक के टारगेट है। और हमने हमारे क्लाइंट्स को एक 3620 के आसपास ये 20 रुपए नीचे, 15-20 रुपए नीचे ये कॉल एक 10 मिनट पहले दिया है। ब्रिटानिया, इस पर नजर रखें। थोड़ी देर पहले ब्रेकआउट आया था स्टॉक में और अब आप अच्छी तेजी बनते हुए देख रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स जिन पर आपको फोकस रखना चाहिए, जो आज खबरों के दम पर रिएक्ट कर रहे हैं मार्केट्स खुलने के बाद, कौन से हैं वो स्टॉक्स, जान लेते हैं देवांशी के साथ। बताएं देवांशी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज सबसे पहले आप देखिए जो ई क्लर्क्स पे खबर आती हुई दिखी है कि बोर्ड की आज बैठक थी, जहां पे बोर्ड के बायबैक को मंजूरी मिल चुकी है। 110 करोड़ के शेयर बायबैक को मंजूरी मिली है। कंपनी ने कहा है कि बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच रख रहे हैं। 700 करोड़ से ज्यादा का कैश है कंपनी के पास, लेकिन इसके बावजूद 110 करोड़ तक के शेयर बायबैक को मंजूरी दी है। 550 रुपए प्रति शेयर के बायबैक को मंजूरी मिली है। साथ ही इनका ये कहना है कि ओपन ऑफर से बायबैक करेंगे, टेंडर बायबैक नहीं है। साथ ही आज प्रिज्म जॉनसन ये स्टॉक में भी आज फोकस है, क्योंकि रहेजा क्यूबी जनरल इंश्योरेंस में 51% हिस्सेदारी कंपनी बेचेगी। 290 करोड़ में 51% हिस्सेदारी बेचेगी और इसके चलते हम देख रहे हैं इस स्टॉक में भी आज एक्शन है। टाटा मोटर्स जून के यूके JLR की बिक्री के आंकड़े आए हैं, जहाँ पे 9433 से यूनिट से घटकर 6403 यूनिट्स पर इनकी बिक्री आती हुई दिख रही है। तो घटी है इसकी बिक्री, और जो इनकी लैंड रोवर की बिक्री है वो भी इस बार करीब 28% से कम होती हुई दिखी है। जो जैगुआर की बिक्री है वो करीब 42% से कम हुई है। साथ ही आज स्पाइस जेट पर नजर रखी, जहां पर उनका कहना है कि वंदे भारत मिशन के तहत 25 नई उड़ानें कंपनी शुरू करने वाली है। UAE, सऊदी अरब और ओमान से ये उड़ानें शुरू करेंगी। स्टील स्ट्रिप व्हील्स, जहां पे अमेरिका से कंपनी को फिर एक बार $10 लाख का एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कई दिनों से कंपनी को ऑर्डर्स मिलते हुए दिख रहे हैं। बड़े सौदों में आज सेल पर एक बड़े सौदे होते हुए दिखे, करीब 2.94 करोड़, लगभग 3 करोड़ शेयर्स के आज कई सौदे होते हुए दिखे। 31.75 प्रति शेयर के भाव पर। BHEL में भी 1 करोड़ से ज्यादा शेयरों में आज सौदे होते हुए दिखे। 39.30 से लेके 40.90 के बीच में ये कई सौदे देखे गए। ITI में 11 लाख शेयरों के आज सौदे हुए हैं, 134 रुपीज प्रति शेयर के भाव के करीब। और एजिस लॉजिस्टिक्स और साथ ही ICICI प्रूडेंशियल में भी आप ध्यान रखिए। ICICI प्रूडेंशियल में 10 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं, 433 रुपीज प्रति शेयर के करीब। और एजिस लॉजिस्टिक्स में 12 लाख शेयरों के सौदे हुए, 185 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। इसी के चलते आज ये सारे स्टॉक्स पर एक्शन। ओके, तो ये हैं वो तमाम स्टॉक्स जहां पर आज खबरों के दम पर दिखा है एक्शन। आइए एक्शन को और आगे बढ़ाते हैं। भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर और उनसे लेंगे उनकी बेहतरीन पिक्स। आइए बिगुल भसीन साहब के लिए। भसीन साहब आपका स्वागत है। और बाजार लगातार मजबूती की तरफ और आगे बढ़ते हुए मिनट दर मिनट तेजी की तरफ 11,000 के आपके टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। बताइए सर, 2 स्टॉक आपने सुबह आज खरीदारी के लिहाज से दिए हैं, अपडेट पहले दे दें, उसके बाद मैं आपकी नई पिक्स लेना चाहता हूँ। हाँ सर, 2 स्टॉक तो अपडेट है। जो आपको बताया टाटा स्टील लिया था वो 340 हो गया। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, इंट्राडे 2.5% 3% मिल रहा है वो बुक कीजिए, नहीं तो 350 का टारगेट है। और टाटा टेक महिंद्रा वो आपको 572-73 में कहा था, 582 है, 600 का टारगेट। अनिल जी, 2 शेयर में यहाँ जरा दाव लगाना पड़ूंगा कि बॉश आपको मैंने 11,200, 11,300, 11,400 पे कहा, 12,200 का टारगेट था उसका, 12,200 से ज्यादा हिट हो गया। और आपको याद है 740 में आपको खुल के कहा था कि PNB लेना, सॉरी SBI लाइफ
और वो लाइफ। आज 875 हो गया अनिल जी। जी। 20% मूव किया है एक महीने में SBI लाइफ। तो जिन्होंने लिया है उनको ब्रिलियंट प्रॉफिट और बिल्कुल। मुबारक हो गया अगर रखा है आपको। अब आप कहें तो मेरे पे 2 पिक बिल्कुल, है, आप आपने कहें तो मुझे मैं याद है जब वो ऑफर फॉर सेल आया तब आपकी रिकमेंडेशन आई थी। ऑफर फॉर सेल के दिन आपने कहा भी था कि बिल्कुल डरिए घबराइए मत, यही सबसे बढ़िया मौका है कि आपको सस्ता मिल रहा है। 725 730 रुपए शायद भाव रहा होगा उस दिन, राइट सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बताएं सर, आप दोनों बाय कॉल हैं? दोनों बाय कॉल है सर। बताएं सर प्लीज। सर पहला तो है PNB। अब ये टाइम आ गया, PNB बैंक ऑफ बड़ौदा, इनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। 36.5 में लीजिए, 35-45 का स्टॉप लॉस और 40 का टारगेट। और दूसरा है सर, आज की डेट में आपको वीकनेस में मिल रहा है भारती 577 578। अगर रिलायंस ने रेट बढ़ाने हैं तो भारती विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर उसका है। तो भारती लीजिए, 572 का स्टॉप लॉस रखिए, 595 to 600 का टारगेट। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस, बस 572 सर? हाँ सर, इतना ही है, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा सर। बहुत बढ़िया। तो दो बेहतरीन स्टॉक भसीन साहब की तरफ से। PNB पंजाब नेशनल बैंक खरीदिए 36.5 रुपए के आसपास, 35 रुपए 45 पैसे, 1 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस, 40 रुपए तक के टारगेट के लिए। भारतीय एयरटेल में करें खरीदारी, 577-78 यही चल रहा है इस वक्त, ले लीजिए। 572 का छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है, 595-600 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर आपको करनी है खरीदारी। तो दो बेहतरीन स्टॉक का बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपसे मुलाकात होगी 3:30 बजे फिर से, तब मैं आपसे लूंगा आपकी कुछ बेहतरीन BTST पिक्स भी। आइए इससे पहले अब जल्दी से आगे बढ़े। कुणाल जी और राकेश जी तैयार हैं अपने कॉल के साथ, और उनके लिए बिगुल चार्ट कॉर्नर। बताएं कुणाल जी, राकेश जी। देखिए अनिल जी, आज सुबह सुबह जब पिक ऑफ द डे दे रहे थे तब बोला था कि दो स्टॉक रडार पर हैं तो दोनों एक अच्छा मूव दे सकते हैं। तो उसमें से एक स्टॉक ACC था। ACC में जो पैटर्न है काफी बढ़िया पैटर्न है, एकदम रुका हुआ शेयर है, थमा हुआ शेयर है। पेशेंस खरीद के पेशेंस से होल्ड करें। 1309 के अराउंड का स्टॉप लॉस लगाना है, और ये स्टॉक अच्छा खासा अपमूव देने का पोटेंशियल रखता है। इसमें ब्रेकआउट पिछले सप्ताह हुआ था, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक साइडवेज जोन में चला गया, और अब जिस तरीके से आज एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है, 50-60 रुपए का अपमूव शॉर्ट टर्म में दिखाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए बहुत ही दमदार एक चार्ट स्ट्रक्चर बनता हुआ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ये, और इसमें देखिए विशेष बात यह है कि सारे सीमेंट स्टॉक्स में तेजी बन रही है, लेकिन सबसे मजबूत स्ट्रक्चर ACC का है और इसमें कोई खास मूव अभी तक आया नहीं है। तो यहाँ पर डाउनसाइड रिस्क बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है। 1309 रुपए पर स्टॉप लॉस रखकर बाय करने की राय है। पहला टारगेट 1375 रुपए का 1375 का, और दूसरा टारगेट 1400 का 1400 रुपए का है। 1400 रुपए तक सीधे जाना चाहिए ACC, मौजूदा स्तरों पर बाय करके चले। 1375-1400 के टारगेट के लिए करें खरीदारी ACC में। सुमित जी तैयार है अपने बिगुल के साथ, और बिगुल होगा उनका सैटेलाइट का। तो सुमित जी सैटेलाइट के बिगुल के साथ अपनी रेंज बताएंगे, जिस रेंज में आपको स्टॉक खरीदना है। आइए बिगुल। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। मार्केट्स में अच्छी तेजी मेंटेन है, तो यहाँ पे कैश स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। टाइम हुआ है 2:17। स्टॉक का भाव चल रहा है 94 रुपए 50 पैसे, 94 रुपीज 50 पैसा। स्टॉक का नाम है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। स्टॉक का नाम है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। ये स्टॉक यहाँ से CMP से ऊपर में 97 रुपीज तक बाई किया जा सकता है। स्टॉक के अंदर मोमेंटम बहुत बढ़िया है। स्टॉक के अंदर करीब करीब 12 लाख शेयर्स के आसपास का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने कल का हाई ब्रेक किया है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के अंदर यहाँ से मोमेंटम और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, और जिस तरह का कैंडल फॉर्म हो रहा है उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि ये 100 रुपए का हर्डल जैसे ही क्रॉस करेगा, 100 रुपए का हर्डल जैसे ही क्रॉस करेगा, तो उसके बाद स्टॉक के अंदर 104 रुपए से लेके 108 रुपए तक का अपसाइड मूव इरकॉन के अंदर देखने को मिल सकता है। नीचे में स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है, 91 रुपए 50 पैसे के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 91-91.50 के स्टॉप लॉस से करे खरीदारी। 100 का इमीडिएट हर्डल है, जैसे ही वो निकलता है तो 104 रुपए से लेके 108 रुपए तक का अपसाइड मूव इरकॉन के अंदर देखने को मिल सकता है। और क्या रेंज में खरीदना है सुमित जी से? 95-97 तक खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ओके, 95 97 की रेंज में खरीदिए, 91 का स्टॉप लॉस। 100 बार होते ही तेजी और बढ़ेगी 104 108 के टारगेट के लिए, ये मानना है सुमित जी का। आइए अब आगे बढ़ते हैं और एक्शन लेते हैं। बिगुल में सीधा बजा रहा हूँ आशु सर के लिए, और आशु सर के स्प्रेड के साथ अपडेट के साथ ही शुरुआत करते हैं। आशु सर बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, एक तो स्प्रेड का अपडेट ये है कि लास्ट 2-3 दिन से, मतलब पिछले 2 दिन से कोई स्प्रेड नहीं दिया इंडेक्स में, और आज भी नहीं है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। सो अनिल जी, जो मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ कि प्रीमियम्स इतने अनफेवरेबल हैं स्प्रेड के लिए, जो डिसिप्लिन में फॉलो करता हूँ कि कंपल्सिव ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, तो अभी वो कंपल्सिव ट्रेडिंग नहीं करनी है अनिल जी। जब तक आईवीज नहीं बढ़ती या प्रीमियम्स नहीं बढ़ते हैं तो तब तक कोई भी ईदर साइड का स्प्रेड अनिल जी कंड्यूसिव नहीं दिख रहा, तो इसलिए वन साइड प्ले कर रहे हैं। एंड दैट इज वाई हमने पिछले दिनों में, मतलब पिछले 3 दिनों में कोई स्प्रेड नहीं दिया, मतलब फ्राइडे को भी नहीं दिया था और आज भी कोई निफ्टी का स्प्रेड नहीं है। और दूसरी चीज अनिल जी, अपडेट है एक छोटे भाई का, जो याद होगा आपको, बजाज फाइनेंस का अपडेट था अनिल जी, वो 3300 से 3400 का टारगेट मेरा बरकरार है और स्टॉप लॉस वही है। अब वो 50 रुपए ऊपर आके थमता है, रुकता है, तो बड़ा शेयर है, सबको लगता है कि क्या करे, जाएगा नहीं जाएगा। अब अनिल जी, ये हिम्मत का सौदा है, लेकिन अपना वो जो टारगेट है वो इंटैक्ट है, तो जिसको जिस तरह से प्ले करना है वो वैसे कर ले। दूसरी चीज अनिल जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भारती के लिए। भारती आज मुझे कई सुबह, मतलब 2 घंटे पहले कई लोगों ने पूछा कि आज मार्केट ऊपर है, भारती क्यों नीचे आया। अनिल जी, फ्राइडे को आपको ध्यान होगा भारती का स्प्रेड बनाया था और आइडेंटिफाई किया था, 565 था उसका रेट, और आज जो नीचे आया अनिल जी, उसका कारण और कोई नहीं, आप हैं। आप नहीं, मतलब आपकी एक थ्योरी है। आपको ध्यान होगा पिछले कुछ महीने पहले आपने एक थ्योरी निकाली थी, चारों इक्के एक साथ मिल गए। आज तो अनिल जी भारती की कॉल में सुबह चारों इक्के, चारों बादशाह, चारों बेगम सब तेजी के गुलाम हो गए थे। तो सिर्फ वही रीजन है भारती का, मेरे को लोगों को कहना है, क्योंकि इंट्राडे, मतलब जब हमने लिया था 565 तक, खराब अभी भी कुछ नहीं है, तो लेकिन पोजिशनल लॉन्ग रखना चाहिए, इसलिए स्प्रेड के साथ बैठे हैं। क्योंकि इंट्राडे सबको लगा कि आज ही भारती सब 600 रुपए हो जाएगा या क्रॉस कर जाएगा, तो सुबह जिसने लिया उसका इंट्राडे प्रेशर है, जो आज के लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उसकी कटान है, जिसकी वजह से नीचे है, बट पोजिशनल भारती अपना लॉन्ग ही है। तो ये मेरा भारती पे अपडेट है। दूसरी चीज अनिल जी, एक और भी चीज मैं आपको बताऊंगा। अब 2 स्टॉक्स और आइडेंटिफाई किए हैं लेने के लिए। एक तो अनिल जी लेना है, प्लेन लेना है अनिल जी, एक फ्यूचर से और एक स्प्रेड के साथ है। जो प्लेन लेना है अनिल जी, वो लेना है फ्यूचर सेंचुरी टेक्सटाइल का। सेंचुरी टेक्सटाइल का अनिल जी भाव है 312 313, इसी भाव पे हमने अपने क्लाइंट्स को दिया है। 300 रुपए का स्टॉप लॉस और 340 से लेके 350 तक का टारगेट है सेंचुरी टेक्सटाइल में। तो एक तो अनिल जी फ्यूचर में बाइंग करनी है, 312-13 का भाव है, आराम से ले सकते हैं, कोई भागने वाला स्टॉक नहीं है ऐसा, और आराम से ही लेना चाहिए अनिल जी, क्योंकि फ्यूचर का स्टॉक है, लिक्विडिटी बहुत होती है। तो एक तो अनिल जी सेंचुरी में बाइंग करनी है। दूसरा स्टॉक है अनिल जी, देखिए इस लेवल पे ना स्टॉक्स अभी भी आपको मार्केट में पकड़, आप पूछेंगे क्या मार्केट में अपमूव बरकरार है, मोमेंटम है, आंसर इज यस। लेना है, आंसर इज यस। बीच में करेक्शन आएगी, आंसर इज यस। लेकिन अनिल जी, इस लेवल की करेक्शन के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप जो भी चीज लेंगे 10,800 पे, 10,600 पे, मतलब जो भी ऊपर के नीचे के ये भाव चल रहे हैं, 100 पॉइंट निफ्टी नीचे आएगा, गारंटेड 90% सौदा कट जाएगा कि आपने गलत ले लिया। गारंटेड अनिल जी 90% लोगों का सौदा कट जाएगा कि हमने ऊपर के भाव पे ले लिया, और राइटफुली कटेगा। तो उसके लिए अनिल जी बहुत सोच के ट्रेडिंग करनी है। स्टॉप लॉसेस भी बरकरार रखने हैं, लेकिन स्प्रेड्स बड़े कामयाब हो जाएंगे। सो अनिल जी सेंचुरी तो एक है। दूसरी बाइंग है अनिल जी आईसीआईसी बैंक में। आईसीआईसी बैंक में लेना कैसे अनिल जी, मैं वो भी बताना चाहता हूँ। आईसीआईसी बैंक अपना टारगेट है जो 380 से 400 का बरकरार है। हमने बीच में 2 बार रिकमेंड किया, ऊपर भी गया, अब रुका भी हुआ है। तो अनिल जी 350 रुपए की आईसीआईसी बैंक की कॉल लेनी है इन द मनी, 350 की। आईसीआईसी बैंक का रेट चल रहा है अनिल जी 362-63, लेकिन हमने 350 की एक कॉल लेनी है और 385 स्ट्राइक की 2 कॉल बेचनी है। तो अनिल जी इस स्प्रेड की कॉस्ट है सिर्फ 5 से 6 रुपए। आपको 25 रुपए के अराउंड वो कॉल मिलेगी, 10 रुपए के अराउंड वो कॉल 2 बेचनी है, 20 रुपए। आपको 5 से 6 रुपए में मीन्स 355-56 की कॉस्ट में आपका आईसीआईसीआई बैंक लॉन्ग खड़ा हो गया। नीचे में आपको कोई टेंशन नहीं है, 500 पॉइंट भी निफ्टी घट जाए, 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी घट जाए, ऊपर में अनिल जी ये सेफ है 420 तक। तो 350 385 आईसीआईसी बैंक लॉन्ग का स्प्रेड बना के बैठ जाइए। मेरा इसका टारगेट है 380 से लेके 400। तो अनिल जी ये स्प्रेड भी जैसे भारती का बनवाया, भारती का 1:1 बनवाया था, शांति से बना के बैठ जाइए।
ओके, ठीक है, तो सेंचुरी टेक्सटाइल खरीदें, आईसीआईसीआई बैंक खरीदें, ये है राय आशु जी की। आइए बिगुल एक किरण जी के लिए और उसके बाद सचिन जी के लिए भी। तो पहले किरण जी के लिए बिगुल BTSTT का। बताएं किरण जी। फार्मा पे जैसे पिछले हफ्ते हमने डीवीज पे काम किया था, उसी तरह का एक चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है और आज बेचने की सलाह है लुपिन पे। लुपिन हमने देखा है अप्रैल महीने से एक अपवर्ड चैनल में ट्रेड कर रहा था, आज पहली बार उस चैनल को वायलेट किया है अच्छे खासे वॉल्यूम्स पे। तो मेरा मानना है कि लुपिन का काफी बड़ा टारगेट है ऑन द डाउन साइड। 858, 852 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट पोजीशन लेने की सलाह है, 1 से 2 दिन लग सकते हैं। अभी 880 के करीब मैंने जब बात की तब 880 के करीब ट्रेड कर रहा था। 889 यानी 9 रुपए का रिस्क लेके शॉर्ट पोजीशन लेनी चाहिए। जैसे मैंने कहा 858, 852 के टारगेट आपको जरूर देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो लुपिन में शॉर्ट करने की राह है किरण जी की तरफ से। यहाँ पर 878 के आसपास यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन आप बना सकते हैं। आइए सचिन जी के लिए भी बिगुल है BTSTT का। बताएं सचिन जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीप। अनिल जी, यहाँ पर खरीदारी करनी है और स्टॉक का नाम है एशियन पेंट्स, जो अपने 7 दिन के कंसोलिडेशन के बाद मुझे लग रहा है यहाँ पर एक मोमेंटम दिखा रहा है। एंड जिस तरीके से इसकी लास्ट वीक की एक्शन थी, मैक्सिमम सपोर्ट लिया था स्टॉक ने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। एंड फ्राइडे के सेशन में एक ब्रेकआउट जरूर देखा गया था, एक लेवल थी अराउंड 1705 के आसपास, वो ब्रेक हुई थी, बट उसके नीचे वापस मूवमेंट थोड़ी सी हो गई थी। बट जिस तरीके से वापस आज फॉलो थ्रू एक्शन मिल रही है, मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन डिप्लॉय करनी चाहिए फॉर अ फाइनल टारगेट ऑफ अराउंड 1755। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1698 का, 1700 से 2 रुपए कम। एंड मुझे लग रहा है इंट्राडे के लिहाज से अराउंड 1734 तक भी ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड हो सकती है। बट 2 टारगेट होंगे 1755, 1734 एंड स्टॉप लॉस होगा 1698 का। 1714 के आसपास खरीदना है, 1698 का स्टॉप लॉस लगाना है, 1755 का पहला टारगेट है। ये है सचिन जी की राय इस वक्त आपके लिए पूरी तरह से एशियन पेंट्स पर आती हुई। आइए 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी भी मेरी तैयार होती हुई दिख रही है। उससे पहले जल्दी से स्टॉक्स जो एक्शन में है उन पर एक राय ले ली जाए हमारे एक्सपर्ट से, और उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा 7% की मजबूती दिखाता हुआ इस वक्त। वागले साहब जरा इसके चार्ट देखिए और बताइए, क्या अभी भी जगह और बाकी है ऊपर जाने की? अनिल जी, अच्छा खासा मूव इंट्राडे के तौर पे आया है, लेकिन अभी भी जगह बाकी है। मुझे लगता है कम से कम 580 तक के पोजिशनली जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल एक आध दिन साइडवेज जा सकता है, किसी ने पहले लिया है, क्योंकि हमने सुबह लोअर लेवल्स पे बात की थी। बने रहे, फ्रेश बाइंग की मैं सलाह नहीं दूंगा, फ्रेश बाइंग थोड़ी सी करेक्टिव मूव पे करनी चाहिए। आपको अभी बने रहना है 559 के स्टॉप लॉस से। बने रहिए 559 के स्टॉप लॉस के साथ, पर फ्रेश बाइंग नहीं करिए। मूवमेंट और अच्छा आ सकता है। जहां तक M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा का सवाल है तो नजर रखिए उस स्टॉक पर। कुछ और स्टॉक्स जो आज भरपूर एक्शन आपको दिखा रहे हैं, NCC, एक बार इस पर भी राय ले लेते हैं। 5% की तेजी और लंबे समय बाद वो 30 का लेवल तोड़ा है। सचिन जी, NCC पर कोई एक्शन देख रहे हैं जिस तरह से इस स्टॉक में भी मूवमेंट हो रहा है आज? अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट पिछले 3 दिनों का जो हाई है वो इसने वायलेट किया है। एंड नीचे अगर हम देखें तो सपोर्ट काफ़ी तरह वेल डिफाइंड है 30 के आसपास का ही। तो मुझे लग रहा है ये 30 के स्टॉप लॉस के साथ किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो उनको रिटेन करनी चाहिए। ऊपर के स्विंग्स देखे जा सकते हैं अराउंड 34.5। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन अपनी रिटेन करनी चाहिए। एंड जैसे स्टॉक 34.5 के आसपास आ जाता है वहाँ पर रिव्यू करना चाहिए। ओके, 34.5, तो यहाँ से भी 7-8% की आपको अच्छी और तेजी बनती हुई दिख सकती है। NCC पर नजर रखिए उस स्टॉक पर चलिए 2:30 बजने वाले हैं, समय है अनिल जी की स्ट्रैटेजी का।
अनिल जी, ग्लोबल क्यूज बेहद मजबूत हैं। डाउ फ्यूचर्स हालांकि जब हमने शो शुरू किया था तो 400 अंक ऊपर थे, फिलहाल 350 अंक ऊपर है, तो थोड़ा हल्के से 50 अंकों की गिरावट आई ऊपरी स्तरों से, पर भरपूर एक्शन है। एशिया के बाजारों में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली है अनिल जी। निके 2% ऊपर रहा, चीन के बाजार 6% ऊपर और हांगकांग के बाजार 4% ऊपर। और आज की 4% की तेजी के साथ हांगकांग अपने रीसेंट लो से 21% ऊपर है, यानी कि टेक्निकली अब हांगकांग बुल मार्केट में आ गया। जब भी 20% से ज्यादा लो से तेजी होती है तो हांगकांग अपने लो से अब 21% ऊपर है, तो एक बुल मार्केट में हांगकांग के बाजार आ गए हैं। यूरोप के बाजारों की बात करें तो वहां पर शानदार शुरुआत है, 2.5% तक ऊपर यूके के बाजार हैं और 1.5% ऊपर जर्मनी और फ्रांस के भी बाजार हैं। तो शानदार तेजी आ रही है ग्लोबल मार्केट्स में भी सर। चीन को क्या हो गया? 6% ऊपर चीन के बाजार, शंघाई गजब। मतलब असली तेजी तो यहाँ हो रही है। चीन 6%, 4% हांगकांग और बढ़िया है। चलिए, यूरोप भी 1.5 से 2% मजबूत है। तो पॉइंट नंबर 1, निफ्टी 10,700 के ऊपर निकलते ही आपके लिए कितना मैं बता दूं, 30, 60 और 30, 90, करीबन 90 लाख 1 करोड़ शेयर अभी हैं रिस्क पर, जो शॉर्ट हैं। सॉरी, ये मैं पुट बता रहा हूं। तो लगभग 38 लाख शेयर, 10,500, 600 और 700 की स्ट्राइक प्राइस मिलाकर 38 लाख शेयर अभी शॉर्ट हैं। और अगर 10,800 के पार अगर आज बंद हो जाते हैं तो 26 लाख शेयर और गिन लीजिए, यानी करीबन 60 लाख शेयरों की शॉर्ट पोजीशन रहेगी। और अभी आपके पास 3 ट्रेडिंग सेशन और हैं, मंगल, बुध, गुरु, एक्सपायरी के पहले। और तो उस लिहाज से सबसे पहली चीज तो ये होगी, दीप की शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा आपको नीचे। दीप की शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा आपको नीचे की तरफ। कहाँ मिलेगा? 10,700 पर जबरदस्त पुट राइटिंग हुई है। 25 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं 10,700 के पुट पर। तो पहली चीज तो ये कि अब आपके लिए 10,700 भी टूटने वाला दिखता नहीं है। तो आपकी तेजी की पोजीशन अगर आपने आज ही बनाई है तो आपके लिए आज का लो स्टॉप लॉस होगा 10,695 का। अगर वो नहीं टूटता है तब तक आप तेजी में बने रहिए। एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, जो थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड कल के लिए करके जा रहे हैं, उनके लिए स्टॉप लॉस 10,600 का निकल कर आता है। तो इंट्राडे आपका 10,700, क्लोजिंग 10,600। तेजी कितनी बन सकती है? 10,750 के ऊपर अगर आज बंद होते हैं तो 10,900 और 11,000 की तरफ बढ़ने को तैयार है निफ्टी। तो आप अपनी पोजीशन को सब बेस्ट तरीका जो है, आप फ्यूचर को बेचकर कन्वर्ट कर ले ऑप्शन में। 10,800 का ऑप्शन ले लें और 11,000 का सामने कॉल बेच दें। 10,800 का कॉल खरीद के 11,000 का बेच दें, आप एकदम परफेक्ट सेफ हो जाएंगे। और 11,000 का बेचने की राय मैं इसलिए भी दे रहा हूँ, 11,000 के कॉल ऑप्शन पर दोनों ही पुट और कॉल, माफ कीजिएगा, मंथली और वीकली दोनों ही कॉल ऑप्शन में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, साइकोलॉजिकल लेवल है, बड़ा लेवल है, ज़्यादा पोजीशन आसानी से भागेगा नहीं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि 10,800 का एक कॉल ऑप्शन खरीद कर 11,000 के 2 भी आप बेच दें तब भी बिल्कुल रिस्क नहीं है। तो ये आपके लिए एक बढ़िया ट्रेड हो सकता है, हेज भी हो जाएगा आपका, परफेक्ट रहेगा। तो ये आप निफ्टी को तेजी इस तरह से कर सकते हैं। अब आइए बैंक निफ्टी 22,500 के बीच में झूल रहा है। तो इस रेंज में कुछ मत करिए। 22,500 पार करके टिकेगा तो 500 पॉइंट के लिए तैयार हो जाएगा, और 22,000 के नीचे जाएगा तो थोड़ी सी कमजोरी हो सकती है, 150-200 पॉइंट की। वो ज़्यादा नहीं है लेकिन उतनी है। तो आप इस वक्त इंतजार करिए, शांति से बैठिए। बैंक निफ्टी पर फ्रेश ट्रेड लेने के बजाय मैं ये कहूँगा कि निफ्टी पर ले। और फिर भी जिसको बैंक निफ्टी में लेना ही है, तेजी करना ही चाहते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं। 22,500 का कॉल ऑप्शन लेकर 23,000 के 2 बेच दें, और जिसको मंदी करनी है 22,000 का पुट लेकर 21,500 के 2 पुट बेच दें। ये आपके लिए बेहतरीन स्प्रेड बनेगा। तो आप अपनी व्यू के हिसाब से करिए। मेरा व्यू पॉजिटिव साइड पर है, बायस ऊपर की तरफ है। अब 350 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, क्या फर्क पड़ता है? 300 हो जाए या 350 हो जाए, 400 हो जाए, 200-250 भी हो जाए, तब भी आपका मूड तो खराब होने वाला नहीं है। तो ओवरऑल मूड ठीक है, तेजी की तरफ बने रहने में हर्ज नहीं। बाकी कल के लिए जो पोजीशन बनानी होगी वो मैं आपको 3:20 पर बता दूंगा। जी दीप। शानदार मूड है बाजार का, एंजॉय करिए तेजी को। निफ्टी पर आप डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, एक बुल स्प्रेड भी बना सकते हैं। बैंक निफ्टी पर आपके व्यू के मुताबिक है, पर वैसे सेटअप पॉजिटिव लग रहा है इस समय। तो यह है इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी। 10,775 पर आपको निफ्टी इस समय दिखेगा। पर चलिए अब सुमित जी के पास चलते हैं, उनके पास एक BTSTT कॉल तैयार है। बताएं सुमित जी। दीपांशु, BTST बाय साइड का ट्रेड है। बायोकॉन 403 रुपए 404 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में ब्रेकआउट है।
स्टॉक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। स्टॉक ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले यहाँ से सडन अपसाइड मूव दिखाना स्टार्ट किया है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बायोकॉन में अब यहाँ से और तेजी देखने को मिलेगा, तो बायोकॉन में यहाँ से खरीदारी करें। नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट है वो 390 392 के आसपास है, तो ये होगा स्टॉप लॉस। और इस बारी में मेरे को लगता है कि जो अभी 7-8 दिन पहले का स्विंग हाई लगा था बायोकॉन में वो ब्रेक होगा, जो कि 410-50 के आसपास का है। जैसे ही वो लेवल ब्रेक होता है तो ऊपर में 418 रुपए से लेके 425 रुपए तक का अपसाइड मूव बायोकॉन में देखने को मिल सकता है। 418 रुपए से लेके 425 रुपए के टारगेट्स के लिए बायोकॉन में करें खरीदारी। जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो लोग अपनी पोजीशंस को होल्ड करें और नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 392 के आसपास का। 392 का स्टॉप लॉस, 418 425 ये है आपके लिए बायोकॉन पर खरीदारी की राय। एक कंसोलिडेटरी मूव हमने जरूर स्टॉक पे देखा है, 2-3 बार इन लेवल्स पर आके स्टॉक ने रिवर्सल भी लिया है, पर देखते हैं अब ये 400 405 के लेवल्स बायोकॉन तोड़ पाता है कि नहीं। पर BTSTT कॉल आपके लिए बायोकॉन पर आता हुआ सुमित जी की तरफ से। बायोकॉन तो अच्छा कर रहा है, आज डिफेंस स्टॉक्स में अच्छी मूव है, कैपिटल गुड्स स्टॉक्स में अच्छी मूव है, पावर स्टॉक्स में आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से शानदार मूव आती हुई दिख रही हैं। क्या है वजह जिस वजह से पावर सेक्टर कंपनीज जो पावर प्रोड्यूस करती हैं और जो पावर सेक्टर को इक्विपमेंट सप्लाई करती हैं, दोनों में ही हम तेजी देख रहे हैं। रिसर्च तैयार करी है संदीप ग्रोवर ने। संदीप बताइए, पावर जो सेक्टर है उसके लिए क्या नया ट्रिगर बनते हुए दिख रहा है? देखिए, जो पावर इक्विपमेंट कंपनीज हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो आपको एक्शन काफ़ी ज़्यादा बनता हुआ दिखेगा। ये दरअसल इसलिए अब जो चीन से इंपोर्ट होने वाली जो पावर इक्विपमेंट्स है उसके ऊपर रोक लगाने की जो बात है, पिछले हफ्ते आप देखिए जो पावर मिनिस्टर है उनकी ओर से आती हुई दिखी थी। उनका ये कहना है कोई भी जो नेबरिंग कंट्रीज है, खासतौर पर चाइना, पाकिस्तान, वहाँ से जो पावर इक्विपमेंट्स आते हैं उनके ऊपर रोक लगाई जाएगी। अगर कोई इंपोर्ट होगा भी तो उसको कड़े जो नियम हैं, जो टेस्टिंग है उसके थ्रू पास होकर आना होगा। और आपको बता दें, यही नहीं, जो इक्विपमेंट्स है उसके ऊपर तो रोक लगाई गई है। सोलर पैनल्स का बड़े मात्रा में चाइना से इंपोर्ट होता है, वहां पे जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसे बढ़ाकर अब 25% करने की बातचीत की जा रही है। ऑलरेडी आप देखें 15% की सेफगार्ड ड्यूटी लगती है, अब इसे भी बढ़ाने की बातचीत की जा रही है। और जो फ्रेश इक्विपमेंट्स हैं उनकी एंट्री पर काफी बड़ा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाने की जो बातचीत है वो सरकार की ओर से की जा रही है। इनफैक्ट बातचीत तो यहाँ तक चल रही है कि 3 साल में हम इंपोर्ट फ्री होना चाहते हैं और पूरी तरह जो डिपेंडेंस है वो जो घरेलू उपकरण है उनके ऊपर करने की बातचीत की जा रही है। और सरकार इसके लिए कुछ रियायतें, कुछ छूट देने के लिए भी तैयार है, जिसमें कुछ कंपनी को सस्ते लोन दिए जा सकते हैं, किन्हीं को टैक्स जो छूट है उसका भी ऐलान किया जा सकता है। तो आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, इन थीम्स के ऊपर सरकार का काफी ज्यादा फोकस है। और ये कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिकली फोकस कंपनीज हैं उनके लिए गेम चेंजर हो सकता है। एक बड़ा डिमांड शिफ्ट है वो इन कंपनीज की ओर आता हुआ दिख सकता है। और इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इंडिया में जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसका 50,000 मेगावाट अगर आप देखेंगे तो उसमें केवल आपको चाइनीज इक्विपमेंट्स ही नजर आएंगे। करीब 2 लाख मेगावाट की कैपेसिटी ऐसी है भारत में जिसमें आप देखेंगे 25% यानी कि जो 1/4 उपकरण है वो आपको चाइना से नजर आएंगे। और सोलर की बात तो मैंने ऑलरेडी करी, 80% तो हम चाइना से ही इंपोर्ट करते हैं। तो अगर इसके ऊपर रोक लगती है तो आप समझ सकते हैं किस तरह का जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो इन कंपनीज के लिए खुलता हुआ दिखेगा, कितने बड़े ऑर्डर्स आने की उम्मीद है। और इसी को कहीं ना कहीं बाजार बुनाने की कोशिश कर रहा है, डिस्काउंट कर रहा है। तो इसमें मैं आपको कंपनियों की जो लिस्ट है वो आपके सामने रख देता हूं, कौन से ऐसे नाम हैं जिसमें BHEL है, सीमेंस है, कमिंस इंडिया है, L&T जैसे बड़े दिग्गज नाम है जिनके पास बड़े ऑर्डर्स आ सकते हैं। टाटा पावर है, अदानी की जो सोलर आर्म है, ITI, कल्पतरू, KEC, वोल्टाम और BGI एनर्जी जैसे कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके लिए हो सकता है बड़े इन्फ्लोस खुलते हुए दिख सकते हैं। और उसी वजह से आप देखिए पिछले कुछ दिनों से स्टॉक्स जमकर एक्शन में आपको ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। जमकर ट्रेड करते हुए आ रहे हैं। हमने देखा भी है कि पावर और पावर इक्विपमेंट सप्लायर्स दोनों में ही अच्छी हुई है। और आज कुछ कई सारे कैश स्टॉक्स जिन पर संदीप बात कर रहे थे, कल्पतरू पावर है, KEC इंटरनेशनल है, BGR एनर्जी है, शानदार तेजी आते हुए दिख रहे हैं। पर चलिए कुछ और स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से कुछ कॉल तैयार हैं। किरण जी की तरफ से एक BTSTT आ रहा है, पर उनसे पहले कतार में तैयार है चार्ट कॉर्नर। तो पहले राकेश जी कुणाल जी के पास चलते हैं चार्ट कॉर्नर के लिए। बताएं सर। दिपांशु, हमारा स्टॉक है मारुति ने एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट दिया हुआ है, काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था और आज एक ब्रेकआउट देके डेज हाइस पे ट्रेड कर रहा है। यहां पर खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी।
देखिए एक बहुत ही क्लियर पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं, और इसका ब्रेकआउट अभी अभी चार्ट पर हुआ है। 6400 के ऊपर जाने की पूरी संभावना मारुति की नजर आती है। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलें। 6045 यानी कि 6045 पर स्टॉप लॉस रख लें। 6300 रुपए 6300 पहला टारगेट और 6375 दूसरा टारगेट। तो 6375 के टारगेट के लिए बाय करना है मारुति को। मारुति पर खरीदारी करिए। 6100 के पार गया है ये स्टॉक भी आपको 4 महीने की ऊंचाई पर इस समय दिखेगा। अब जाते हैं बिगुल किरण जी के लिए BTSTT का। बताएं किरण जी। दीप एक प्योर कोइंसिडेंस है। मेरा भी स्टॉक मारुति है। मारुति बाय करने की सलाह है, बहुत एग्रेसिव होके बाय करनी चाहिए। जो ट्रेंड है वो काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। करंट लेवल्स करीबन 611415 के लेवल्स है। स्टॉप लॉस 6050 का रहेगा और कल तक के लिए टारगेट 6350 के देखने को मिल जाने चाहिए कल सवेरे। ओके तो सिमिलर टारगेट्स के लिए खरीदारी करिए। 6050 स्टॉप लॉस भी ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पर है और किरण जी की तरफ से भी आपको मारुति इस पर ही खरीदारी की राय आ रही है। तो शानदार मूव आ रहा है और ऑटो स्टॉक्स में स्पेशली, और हम देख रहे हैं कि मारुति में अच्छा मूवमेंट है। M&M आपके लिए टॉप गेनर है इस समय जहां तक बाजार का सवाल है। और साथ ही TVS मोटर्स, एक बार इस पर भी नजर डालिए, आज 400 के पार गया है। सचिन जी TVS मोटर्स की चार्ट देखकर बताइए, यहाँ पर भी आपको अच्छा ट्रेड दिख रहा है। ये स्टॉक लगभग 3.5 महीने की ऊंचाई पर है इस समय। दीप इनफैक्ट काफ़ी अच्छे रुझान में है एंड बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पर अभी भी स्टॉक ओवरबॉट में होने के बगैर यहाँ पर एक डाइवर्जेंस नहीं है। तो यहाँ पर अच्छे संकेत है कि स्ट्रेंथ मुझे लग रहा है यहाँ पर कंटिन्यू होनी चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से अपनी लॉन्ग होल्ड करनी चाहिए। 390 एक काफ़ी क्रिटिकल लेवल होगा जो इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो उसके स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन रिटेन करनी चाहिए। ऑन द हायर साइड आई थिंक एक मीनिंगफुल रेजिस्टेंस स्टॉक में अराउंड 420 के आसपास ये बीच में मुझे नहीं लगता कि कोई एक मेजर हर्डल है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर एक 5 दिनों के ब्रेकआउट के कंटिन्यूशन के बाद एक ब्रेकआउट हुआ है, तो मुझे लग रहा है 420 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होने में कोई हर्ज नहीं है। एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 390 का एंड अपने लॉन्ग रिटेन करनी चाहिए। ओके लॉन्ग मेंटेन करिए। इस बीच ग्लोबल बाजारों में हल्की सी ऊपरी स्तरों से गिरावट आई है। अब डाउ फ्यूचर्स सिर्फ 275 अंक ऊपर है। थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो 400 अंकों की तेजी थी। और बैंक निफ्टी भी अब 22,200 के नीचे फिसला है। अभी भी 350 अंक ऊपर ही बैंक निफ्टी है, बट हल्की सी ऊपरी स्तरों से आपने गिरावट देखी है। जब हम अनिल जी से निफ्टी की स्ट्रैटेजी ले रहे थे तो वहां से भी निफ्टी लगभग 25 अंक फिसला है। तो थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर चल रहा है, पर अभी भी आप शानदार एक्शन देख रहे हैं जहां तक इस समय बाजार का सवाल है। तो वैसे कोई चिंता के संकेत नहीं है। ऊपरी स्तरों से आपने थोड़ी सी गिरावट जरूर आती हुई देखी है इस समय। पर कई और स्टॉक्स हैं जो आपको शानदार एक्शन इस समय दिखा रहे हैं और आइए उन्हीं पर फोकस कर लेते हैं। जिस तरह से अब और तेजी आपको बढ़ती हुई दिख रही है। वेदांता, इस स्टॉक पर भी नजर रखिए। 111 के लेवल्स पर इस समय वेदांता भी ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर भी अच्छी मूव आई है। पर उससे पहले एक स्टॉक जिस पर आपसे राय मैं लेना चाहूंगा सुमित जी, डिफेंस स्पेस में आपने भी पहले इसकी बात करी है। भारत डायनामिक्स शानदार मूव आज भी आते हुए दिखा है। पूरे डिफेंस स्टॉक में एक शानदार मूव आया, पर भारत डायनामिक्स इसमें जो अब चाल आ रही है इससे क्या रीड करना चाहिए? और भी तेजी बनती हुई दिख रही है क्योंकि डबल डिजिट गेन्स ऑलरेडी आज स्टॉक में आई हैं। दीपांशु, लास्ट 2 वीक से हम कंटिन्यूसली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनेमिक्स और भारत फोर्ज पे बाय दे रहे हैं और आपने एकदम सही रिमाइंड कराया। बहुत बढ़िया अपसाइड मूव भारत डायनेमिक्स पे देखने को मिल रहा है। आज देखिए स्टॉक्स में क्या बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। हमने इसमें सैटेलाइट भी दिया था लास्ट वीक और उम्मीद करते हैं लोगों को बहुत बढ़िया मुनाफा हुआ होगा क्योंकि स्टॉक ने सेम डे भी मूव दिया और 2-3 दिन में तो स्टॉक एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहा है। चार्ट्स में ब्रेकआउट है। जिन्होंने भी ट्रेड ले रखा है वो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें और पोजीशंस को होल्ड करें क्योंकि जिस तरह का कैंडल फॉर्म हो रहा है स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है और स्टॉक यहां से और भी ऊपर का मूव दिखा सकता है। भारत डायनेमिक्स 438 440 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर के अंदर 450 का लेवल टूटने के बाद 480 से 500 रुपए तक के स्तर देखने को मिलेंगे। 480 से 500 रुपए तक के स्तर देखने को मिलेंगे। 425 से लेकर 430 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, तो ये है भारत डायनामिक्स के लिए आपके लिए चार्ट्स और सुपर हिट कॉल रहा है ये आपका जो आपने सैटेलाइट के तौर पर दिया था। आपका एक और सैटेलाइट बड़ा कमाल कर रहा है
इरकॉन जो अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने दिया था, मेरे ख्याल से मैंने थोड़ी देर पहले मैंने नजर पड़ी थी, काफी तेज दौड़ लगाता हुआ नजर आया। इरकॉन कहाँ गया? हाँ 9%, 100 सेंचुरी मारता हुआ, 101 नॉट आउट। आपने कहा था 100 के ऊपर और तेज बनेगा तो 101 के आसपास। कोई स्टॉप लॉस रिवाइज करना है क्या सुमित जी? बिल्कुल रिवाइज कर सकते हैं अनिल जी। 95-96 में बात हुआ था, 190 का हाई लगा है और अभी हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। 100 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे ये स्टॉक के अंदर भी ब्रेकआउट आएगा बड़ा वाला और फिर एक अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 95-96 के आसपास लेके जा सकते हैं और यहां से 100 के ऊपर सस्टेन होने पे 105-108 तक का मूव देखने को मिल सकता है। ओके, और इस बीच आप सबके लिए एक खुशखबरी, और वो खुशखबरी लेकर आ रहे हैं कुशल गुप्ता। कुशल बताइए क्या है अच्छी खबर आपके पास? बिल्कुल अनिल जी, बहुत ही अच्छी खबर है मुंबई में रहने वाले निवासियों के लिए। और यहाँ पर 3 महीनों के लंबे अंतराल के बाद अब फाइनली जो है महाराष्ट्र सरकार ऐसा प्लान बना रही है कि होटल्स जितने भी हैं और रेस्टोरेंट्स काफ़ी सारे जो हैं वो इस हफ्ते खोल सकते हैं। इनफैक्ट ड्राफ्ट गाइडलाइन जो है वो तैयार कर दी गई है और अगले 1 से 2 दिनों में इसको मंजूरी भी मिल सकती है। इनफैक्ट जो चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी हैं उन्होंने कल जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी होटल्स और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के साथ और उन्होंने ये आश्वासन दिलाया कि जो होटल इंडस्ट्रीज है उसको अब फेज मैनर में खोला जाएगा और एज सुन एज 8 जुलाई ये डेट से जो है आपको होटल्स खुलते हुए नजर आ सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं डेफिनेटली कोविड की चिंताओं को देखते हुए। और पहली जो लिमिट है वो ये है कि जितने भी इनकी कैपेसिटी है उसमें 33% गेस्ट लिमिट जो है वो तमाम, चाहे आप होटल्स लीजिए, गेस्ट हाउसेज लीजिए या लॉजेस लीजिए, तीनों जो वेरिएंट्स हैं अलग अलग होटल्स साइजेस की, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि इस लिमिट से ही आपको जो है अपने होटल्स खोलने हैं। साथ ही उन्होंने इनफैक्ट अगर मैं आपको एक आंकड़े की भी बात बताऊं तो महाराष्ट्र में करीब 1.5 लाख से ज्यादा होटल्स है और 65,000 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं जो करीब 10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो इकोनॉमी के लिहाज से भी ये काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा जिस हिसाब से बाकी अन्य क्षेत्रों में रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। अब फाइनली होटल स्पेस पे भी हमें जो है बढ़त देखने को मिलेगी। इनफैक्ट कुछ एक गाइडलाइंस में आपको बता दूं, 4-5 इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं जो हो सकता है कि जब ये होटल्स खुले वहां पर ये इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखे और आपको जब आप अगर इनकेस होटल्स जाते हैं तो आपको ये शॉकिंग ना लगे। तो ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो थर्मल स्क्रीनिंग हो सकती है। दूसरा, आरोग्य सेतु ऐप आपको मैंडेटरली डाउनलोड करना होगा। तीसरा, सभी हर समय पर आपको मास्क जो है वो लगा कर रखना है। और साथ ही चौथा जो फैसिलिटी दे सकते हैं होटल्स, वो डिजिटल पेमेंट की आपको ये सुविधा मिल सकती है और आपको साथ ही अपनी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी डिक्लेयर करनी होगी। और हर एक विजिट के बाद, यानी अगर कोई भी गेस्ट निकलता है होटल से तो उनके रूम्स को प्रॉपरली एवरी टाइम सैनिटाइज किया जाएगा। तो ये कुछ एक गाइडलाइंस है जो आगे जब होटल्स खुलेंगे तो वो इम्प्लीमेंट की जा सकती है। ओके, तो ये है होटल्स आपके लिए अब खुलते हुए नजर आएंगे। तो रेस्टोरेंट और होटल्स में अब आप जा पाएंगे, लेकिन आपके लिए काफ़ी कुछ नियम लागू होंगे। उन नियमों का करना होगा पालन करिए लेवल्स का। और वो दे रहे हैं आपको BTST कॉल में आशु मदान सर। बनाए सर। अनिल जी, ये ट्रैवल रिलेटेड ही थोड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेड है। और अनिल जी, बाइंग करनी है इंडिगो में। 118.19 का फ्यूचर चल रहा है, 1018.19 का फ्यूचर चल रहा है। अनिल जी, बाइंग करनी है, 1000 का स्टॉप लॉस और मुझे लगता है यहाँ से 50-60 रुपए की मूव आनी चाहिए अनिल जी इंडिगो में। अनिल जी, और डिस्क्लेमर है कि अनलाइक बाकी की तरह जैसे हम बोलते हैं, ये हमने अपने क्लाइंट्स को जब कॉल दी थी थोड़ी देर पहले तो 1025 का रेट था, 25-26 पे दी थी। ZTV के व्यूअर्स को हम 1018-19 पे दे रहे हैं। और अनिल जी, ट्रैवल रिलेटेड जो भी बात हो रही थी उसी से रिलेटेड एक थीम है और मुझे लगता है कि कहने को लो रिस्क हाई रिटर्न है, बट हाई रिटर्न इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये इस वक्त सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में है ये इंडस्ट्री। तो मुझे लगता है अनिल जी, इंडिगो में कुछ ना कुछ ऊपर का मूव आएगा ज़रूर। तो सिर्फ 15 से 20 रुपये, 18-19 रुपये के स्टॉप लॉस से ऊपर में अनिल जी 50-60 रुपये का मूव है तो इंडिगो में बाइंग करनी चाहिए। ओके, इंडिगो में बाइंग करें 1000 के स्टॉप लॉस के साथ। 1018 इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। चलिए, कहीं न कहीं मूड तो बन रहा है तेजी का। और टारगेट, एक मिनट आशु सर, टारगेट क्या बताया, भूल गया मैं। अनिल जी 1070-75। वाह,
1070-75 ये है टारगेट खरीदने इंडिगो। फ्लाइट चले नहीं चले, शेयर चल रहा है बस, ये बहुत बढ़िया काम है। वैसे तो फ्लाइट भी चल रही, थोड़ी थोड़ी चलने लगी है। आज वो खबर भी आई थी कलकत्ता वाली, कलकत्ता में 6 जगहों से, बड़े शहरों से फ्लाइट नहीं जाएगी, उसके बाद थोड़े ढीले हुए, लेकिन वापस रिकवर भी हो गए उतनी तेजी से, बहुत तेजी से, मजबूती से। एक बड़ी खबर आने की तैयारी में है, हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल तुरंत ही हमारे साथ जुड़ने की तैयारी में, और जैसे वो जुड़ेंगे हम आपके लिए एक बेहतरीन एक्सक्लूसिव खबर उनकी तरफ से लाने की कोशिश करेंगे उस स्टॉक, उसका कंपनी पर, और उस खबर पर भी आप फोकस जरूर करिएगा। आपसे थोड़ी देर में आपके सामने आएंगी, और बस कुछ ही सेकंड्स में वो तैयार हो रही। तब तक मैं एक बात बता दूं आपको कि आज का जो हाई बनाया है वहाँ से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। बैंक निफ्टी 200 पॉइंट नीचे है और निफ्टी लगभग 50 पॉइंट नीचे ऊपरी स्तर से। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, ऐसे डरिएगा मत बिल्कुल भी, लेकिन हाँ प्रॉफिट बुकिंग आए वहाँ पर प्रॉफिट बुक करिए, फिर से आगे बढ़िए, चिंता न करिए। लेकिन आइए एक बड़ी खबर की तरफ करते हैं फोकस, और स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ है इस वक्त, हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर। स्वाति बताइए किस कंपनी से रिलेटेड खबर है और क्या है खबर आपके पास? बिल्कुल, कंपनी का नाम है BHEL और कंपनी सुर्खियों में है क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स कंपनी में हो रहे हैं। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कंपनी ने जो 2 महीने पहले एक अनाउंसमेंट की थी कि उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को किस तरह से यूटिलाइज किया जाए बेस्ट तरीके से, 16 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो उनकी, उसके अलावा जो लैंड बैंक है उस पर अब करीब डिसीजन हो गया है। जो कंपनी ने प्लान बनाया है उसके मुतालिक सूत्र हमें बता रहे हैं उनके पास जो 14,000 एकड़, माफ कीजिएगा 14,000 एकड़ जो लैंड है उसको अब उसका 50% अनयूटिलाइज्ड है और उसको बेहतरीन तरीके से यूज करने के लिए कंपनी का एक प्लान अब तैयार है। तो लैंड मोनेटाइजेशन प्रक्रिया हम कह सकते हैं कि कंपनी की शुरू हो गई है, और ये इस वक्त बहुत इंटरेस्टिंग है ये होना, क्योंकि जब बाहर की कंपनी पे डिपेंडेंस कम हो रही है, हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तब BHEL की ये जो लैंड है यहाँ बड़ी फैक्ट्री सेटअप करना या सप्लाई चेन डेवलप करना इस यूटिलिटी को यूज करके, यहाँ इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा BHEL के लिए। ये एक टर्न अराउंड स्टोरी जैसा प्रूव होगा, क्योंकि उनके पास जैसा मैं बता रही हूँ बहुत सारी लैंड इस वक्त मौजूद है जिसको वो यूज करना चाहते हैं, लीजिंग के लिए देंगे, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी ओपन कर रहे हैं कि अगर किसी को कोई चीज बनवानी है, BHEL के पास इनफ कैपेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ पीपल एंड द क्वालिटी ऑफ पीपल। उनके पास 30,000 से ज्यादा जो मैन पावर है उसमें 16,000 के करीब आप देखिए इंजीनियर्स हैं, हाई क्वालिटी इंजीनियर्स हैं, 16 फैसिलिटीज हैं, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है। तो एक बेहतरीन इंजीनियरिंग कंपनी के रूप में BHEL अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रही है। इनफैक्ट कंपनी ने अपने जो बहुत इम्पोर्टेंट मिशन है उसमें ये कहा है अपने बोर्ड मेंबर्स में कि वो फ्यूचर रेडी ग्लोबल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन की तैयारी की तरफ बढ़ रही है, और बहुत सारे नए बिजनेसेस यहाँ देखने की कोशिश करिए, चाहे वो डिफेंस हो, एरोस्पेस हो, ई मोबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी हो। तो यहाँ गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है, गवर्नमेंट बहुत बुलिश है BHEL पर, और आप देखेंगे बहुत सारी एक्टिविटीज होते हुए कंपनी ने वाटर प्यूरिफिकेशन, सीवेज डिस्पोजल, इन सब बिजनेसेस में भी अपनी लीड ली है। आप जानते हैं कि वो इक्विपमेंट बनाती हैं पावर कंपनीज के लिए, बट केवल वही नहीं, अब वो बहुत बड़ा एक्सपेंशन प्लान मौजूद अपना तैयार करके अपनी लैंड को बेस्ट यूटिलाइज करने की कोशिश कर रही हैं, और उनको बहुत जबरदस्त रिस्पांस भी ग्लोबल कंपनी से मिला है जो हमें सूत्र बता रहे हैं। जी एकदम, और नजर रखिए BHEL के स्टॉक पर अनिल जी, हमने ऑलरेडी एक शानदार तेजी बनती हुई देखी है 22-23 के लेवल से, अब आज 42 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, और जिस तरह से स्वाति जी अब ये एक्सक्लूसिव खबर लाई हैं, एक और बड़ा ट्रिगर बनते हुए दिख रहा है सर, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को लेकर, लैंड बैंक मोनेटाइजेशन को लेकर, इनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से आगे जाकर और जो प्रोडक्शन हो सकता है, तो ये तो बड़ी खबर हो सकती है और एक और बड़ा ट्रिगर बन सकता है सर। दीप, ऐसे ही सारे एक्सपर्ट्स भेल पर बुलिश नहीं हो रहे हैं। आज सुबह ही विकास सेठी साहब ने भी कहा था कि लगभग 70 रुपए के टारगेट के लिए इसको खरीद कर रखी है। भसीन साहब काफ़ी लंबे समय से बुलिश हैं, और कुणाल जी, राकेश जी ने तो कल ही शुक्रवार को ये कॉल दिया था। पहली चीज़ ये कि कंपनी के लिए जो कुछ खराब होना था वो खराब हो चुका, अब यहाँ से है ना बहुत खराब होने की गुंजाइश नहीं है। आज सुबह ही हम बात कर रहे थे वरिंदर बंसल से, उनका ये कहना था कि पावर कंपनियों के लिए, पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये साइकिल जो चल रहा है
उसका लोएस्ट लेवल है। और पिछली बार जब 2004 से 2007 के बीच में जो साइकिल में तेजी आई 40 गुना कैपिटल गुड्स इंडेक्स बढ़ा था, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अब जब ये सरकारी कंपनियां अपने आप को री इन्वेंट कर रही है, जैसा स्वाति ने दो बड़ी चीजें बोली, एक तो लैंड बैंक इतना बड़ा है, इतनी बड़ी जमीन पहले की पड़ी है, कुछ काम की नहीं। और जब ये कंपनियां बनती थी तब मतलब शहर से कई किलोमीटर दूर बनती थी और धीरे धीरे विस्तार होकर वो शहर के बीचों बीच में आ जाती है। तो उस जमीन की जो वैल्यू है अब वो बहुत ज्यादा है। और अगर उस वैल्यू को 14,000 एकड़ की जमीन है, 7,000 एकड़ भी अगर वो कहीं डेवलप करते हैं, किसी को देते हैं, कोई प्लांट लगाने के लिए दें, किसी भी तरह का मोनेटाइजेशन हो, वो बहुत बड़ी चीज है पहला, और वहां से पैसा आएगा। दूसरी चीज ये कि प्लांट मशीनरी भी चूंकि ऑर्डर्स कम है और अगर फालतू पड़े तो अब वहां पर भी इन्हें रेंटल पर देने की बात हो रही है। जिनको किसी को मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूज करनी है वो करे, जिनको जमीन यूज करनी है जमीन यूज करे, खरीदना है तो खरीदें, किराए पे लेनी तो ले। तो एक वो ना खुला हुआ दिमाग लेकर पीएसयू कंपनियां अब आगे बढ़ रही है और मुझे लगता है ये एक गेम चेंजर है बहुत सारी कंपनियों के लिए। तो मुझे लगता है कि वर्स्ट इज ओवर फॉर दिस कंपनी। हाँ, बाजार के मूड के साथ थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन इन्हीं चीज़ों के दम पर आप देख रहे हैं कि ये स्टॉक्स जो इतनी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, उसकी वजह यही, तो ये भेल के लिए बड़ी बात हो सकती है। और एक पूरे देश भर में इतने सारे प्लांट हैं, अगर 16 प्लांट हैं उनको लीज पर देने की बात हो रही है, तो कहीं न कहीं एक चीज साफ दिख रही है कि आमतौर पर जो आप कहते हैं ना कि ब्यूरोक्रेट से ब्यूरोक्रेसी की तरह काम करते हैं, लेकिन कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट है दिल्ली में बैठा हुआ जिसका दिमाग है ना बिजनेसमैन की तरह चलता है कि किस तरह से इस कंपनी को मैं रिवाइव कर लूं, वो मुझे साफ नजर आ रहा है जिस तरह की ब्लूप्रिंट सामने निकल कर आ रही है। तो मुझे लगता है ये गेम चेंजर हो सकता है। और कुणाल जी, राकेश जी ने तो शुक्रवार को यहाँ पर खरीदारी करने की राय दी थी, विकास जी ने आज सुबह बोला था। कुणाल जी, क्या टारगेट स्टॉप लॉस अब क्या रखनी चाहिए, जरा एक बार स्टॉप लॉस टारगेट फिर से रिवाइज करके बताएं। देखिए अनिल जी, जब आज सवेरे भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, मैंने 44 का पहला टारगेट दिया था और फिर मैंने कहा था 48 तक भी जा सकता है। तो मैं अभी भी कायम हूं अनिल जी इन्हीं लेवल्स पर। मुझे लगता है कि 44 के आसपास, 44 के आसपास एक मामूली सा रेजिस्टेंस है पुराना, और हो सकता है कि उन स्तरों पर एक बार आपको इस मूव में थोड़ी ठहराव आते हुए देखे। 44 जैसे ये स्टॉक पार करेगा, कम से कम 10 से 15% की तेजी बनेगी। और जो विकास जी ने आज सवेरे मध्यम अवधि के टारगेट्स दिए, मुझे लगता है कि वो भी आपको हकीकत बनते हुए नजर आएंगे। स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, मौजूदा स्तरों पर जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल लॉन्ग को होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख करके होल्ड करें। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब 40 रुपए पर रखना चाहिए। 44 का पहला टारगेट, 48 का दूसरा टारगेट। ओके और इस बीच 10% का ऊपरी सर्किट फ्यूचर्स में लगता हुआ भेल में 42 रुपए 70 पैसे। जी हाँ, ये 10% का सर्किट का लेवल है भेल के लिए, तो सर्किट के लेवल पर भेल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये है आपके लिए राय भेल पर, और ये बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। दीप, शानदार खबर आती हुई BHEL के लिए, और हम देख रहे हैं कि एक अच्छी तेजी बन रही है स्टॉक में, और वैसे भी एक शानदार मूव है। 23 के लेवल से जब चर्चा शुरू हुई थी वहां से अब ऑलमोस्ट डबल आप देखने वाले हैं स्टॉक को। BHEL तो अच्छा कर ही रहा है, पावर से रिलेटेड स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। आज पावर फाइनेंसर्स, PFC और REC यहां पर भी अच्छी मूव आप आते हुए देख रहे हैं। क्या है ट्रिगर्स जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कुछ मूव्स, या फिर आगे जाकर किस तरह की चाल रह सकती है इन कंपनीज के लिए? चलिए जानते हैं पूजा त्रिपाठी के साथ। पूजा, बताइए क्या रिसर्च निकल कर आ रही है इन कंपनीज पर? जी, PFC और REC देखिए दोनों ही कंपनियां फोकस में हैं, और वजह यह है कि अब पावर कंपनियों को राहत देने के लिए, उनके सुधार के लिए जिस तरह से सरकार का फोकस है, PFC और REC उसमें बड़ा रोल प्ले करते हुए नजर आएंगी। मई में जब वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी तो उसमें करीब 90,000 करोड़ रुपए पावर कंपनियों के लिए दिए थे। अब ये जो 90,000 करोड़ का अमाउंट है वो बढ़ा दिया जाएगा और 1.25 लाख करोड़ की मदद पावर कंपनियों को दी जाएगी, और ये PFC REC के जरिए दी जाएगी। अगर पावर कंपनियों में सुधार होता है तो ऑब्वियसली इनके लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि ये दोनों ही पावर फाइनेंस कंपनियां हैं। अभी तक काफी ज्यादा दिक्कतें ऑलरेडी ये फेस कर चुकी थी, कुछ अपने प्रोडक्ट्स को लेके अतिरिक्त प्रोविजनिंग करके बैठी हुई हैं, लेकिन अब धीरे धीरे अब सुधार जो आने की बात की जा रही है, हम आने वाले समय में देखेंगे कि इनके पोर्टफोलियो में भी सुधार देखने को मिलेगा, इनका जो एक्सपोजर है वहां पर भी सुधार देखने को मिलेगा। NPA में कमी आने का अनुमान है, और आने वाले समय में इनको शायद इतनी ज्यादा प्रोविजनिंग ना करनी पड़े जितना कि अब तक वो करती आई हैं, तो अब अतिरिक्त प्रोविजनिंग उनको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो लोन देने के नियम है वो
भी काफी कड़े हैं। अगर उन पर नजर डालें तो बिजली वितरण कंपनियों का पहला का कोई लोन नहीं होना चाहिए आरईसी पीएफसी के पास, ये शर्त उन्होंने सामने रखी है। इसके अलावा लेनदारों को सरकार के जरिए गारंटी सौंपनी होगी जिसको कि वापस नहीं होनी चाहिए सरकार की तरफ से। लोन की अवधि 10 साल के लिए होगी जिसमें कि 3 साल के मॉरेटोरियम की भी बात की जा रही है। और अगर फ्रेश लोन उन्होंने जितने भी कंपनियां हैं वो अगर प्री पेमेंट जो करती है वो फ्रेश लोन के जरिए करती हैं तो उस पर 1% की पेनल्टी भी दी जाएगी। तो ये सब तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां ये लोन के लिए अवेल कर सकती है और पीएफसी आरईसी इनकी मदद भी करेगी। और माना जा रहा है कि पावर कंपनियों में जिस तरह से सुधार होगा इन दोनों फाइनेंस कंपनियों को भी फायदा होने की बात की जा रही है। एग्जैक्टली तो जिस तरह से पावर कंपनीज के दिन बदल रहे हैं, अब पावर फाइनेंसर्स के लिए भी अच्छे दिन आ सकते हैं। बंसल जी, आज सुबह आपने और कुणाल जी ने चार्ट कॉर्नर पर पीएफसी पर भी खरीदारी की राय दी थी। स्टॉक में मूवमेंट आया है, पीएफसी पर क्या करना चाहिए, एक बार फ्रेश अगर आप रिवीजन दे दें, और आरईसी पर भी कोई व्यू सर? दीपांशु, काफ़ी बढ़िया रुझान है पीएफसी का, और टेक्निकली पीएफसी को भी जिसने बाय करा हुआ है बाय करे, जिसने नहीं करा हुआ है बाय करना चाहिए। 86 एक अच्छा सपोर्ट है और स्टॉक 91.5 92 तक जाने की तैयारी कर रहा है। और दूसरा दीपांशु, आरईसी भी बहुत अच्छा लग रहा है, और इनफैक्ट आरईसी का जो टेक्निकल रुझान है वो पीएफसी से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो जिसने फ्रेश लेना हो, मेरा ऐसा मानना है वो आरईसी के साथ जाना चाहिए। आरईसी में 108 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और यहाँ पे पहला टारगेट 116 का है, दूसरा टारगेट 120 का है। आरईसी काफी स्ट्रांग टेक्निकल रुझान है। इसके साथ दीपांशु, गुजारिश है आपसे एक चार्ट कॉर्नर के बिगुल की। तो आरईसी बेहतर टेक्निकल सेटअप दे रहा है, पर पीएफसी पर भी आप होल्ड कर सकते हैं। और अब बिगुल बजाते हैं चार्ट कॉर्नर का राकेश जी कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु, खरीदारी की राय है। बजाज फाइनेंस में डेज हाइस के अराउंड क्लोजिंग ले रहा है, काफी बढ़िया टेक्निकल रुझान है। टूवर्ड्स क्लोजिंग एक क्लियर ब्रेकआउट दे रहा है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, आप चिराग लेके भी खोजेंगे तो इससे बेहतर स्ट्रक्चर आपको पूरे मार्केट में नहीं मिलेगा। बेहतरीन राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है बजाज फाइनेंस में, और आज 3000 के ऊपर एक एम्फेटिक क्लोज देने के लिए ये स्टॉक तैयार हो रहा है, तो इन स्तरों पर मिस नहीं करना चाहिए। 3020 पर एक स्टॉप लॉस रखें। 3200 रुपए का पहला टारगेट है, तो 3200 के पहले टारगेट और 3250 के दूसरे टारगेट के लिए बजाज फाइनेंस में खरीदारी की है। 3200, 3250 इन दो टारगेट्स के लिए बजाज फाइनेंस पर खरीदारी करी, और एक शानदार अपवर्ड मूवमेंट हमने आते ही देखा है पिछले हफ्ते से। अब इस हफ्ते में भी वो कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिख रहा है, 3100 के आसपास आता हुआ दिख रहा है इस समय आपको बजाज फाइनेंस। बिगुल बजाते हैं सुमित जी के लिए सैटेलाइट का। बताएं सुमित जी। दीपांशु, रियल एस्टेट स्टॉक्स पे थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। स्टॉक टाइम हो गया 3 बजे बज चुके हैं। स्टॉक का भाव चल रहा है 213 रुपए। 1 से 2% ऊपर तक खरीदारी करनी है। स्टॉक का नाम है प्रेस्टीज। इसके अंदर खरीदारी करें। प्रेस्टीज एस्टेट लिमिटेड सीएमपी पे खरीदारी करें। 1 से 2% ऊपर तक खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, स्टॉक के अंदर अच्छी कैंडल फॉर्म हो रही है। 6 लाख शेयर्स के आसपास का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, और जिस तरह का मूव देखने को मिल रहा है उसको देखते हुए मेरे को और 235 ये दो टारगेट प्रेस्टीज एस्टेट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 226 और 235 ये दो टारगेट प्रेस्टीज एस्टेट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं 205 रुपए या 207 रुपए के आसपास। 205 207 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है। 218 रुपए की रेंज में खरीदारी करें। 205 का स्टॉप लॉस लगाएं। 226 और 235, 226, 235 ये दो टारगेट है जिसके लिए आपको करनी है खरीदारी। थोड़ी देर में आपके सामने जुड़ेंगे वसीम साहब, फिर से 3:05 पर देंगे अपनी बेहतरीन पिक्स भी, और तब हम उनके पास फिर से पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले नितिन जी हमारे साथ है, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के लिए। बताएं सर।
अनिल जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज में हम बुल कॉल स्प्रेड लेंगे, एट द मनी कॉल करीब 1860 की कॉल ऑप्शन लेंगे एक, जो अभी 57 रुपीज़ की मिल रही है, और प्रीमियम हेज करने के लिए 1920 का हम बेचेंगे एक, जो मेरी 35 रुपए की बिक रही है। तो कुल मिला के कॉस्टिंग आ रही है 20 से 22 रुपए की। और जो आप 20-22 रुपए कॉस्टिंग दे रहे हैं, इसमें जब भी आपको 10 रुपए का नुकसान होने लग जाए तो वो स्टॉप लॉस होगा, यानी 50 का प्रॉफिट होने लग जाए तो हम प्रॉफिट रखेंगे। मुझे लग रहा है कि रिलायंस स्लोली 1900 की तरफ जाना चाहिए, इसलिए मैं 1920 की कॉल ऑप्शन बेच रहा हूँ और एट द मनी 1860 की ले रहा हूँ। ओके, एक बार फिर से स्ट्रैटेजी बता देंगे नितिन जी? देखिए, हम 1860 की रिलायंस इंडस्ट्रीज की एट द मनी कॉल ऑप्शन लेंगे, जो 57 में मिल रही है, और प्रीमियम हेज कर 1920 की कॉल ऑप्शन हम एक बेचेंगे, जो 35 रुपए में बिक रही है। तो कुल मिला के 20 से 22 रुपए की कॉस्टिंग है, और इसका टारगेट हम ये रखेंगे कि जब भी ये 40-45 रुपए का डिफरेंस हो जाए तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, या फिर अगर मुझे 10 रुपए का नुकसान होने लगे तो मैं इससे एग्जिट कर जाऊंगा। ओके, तो बुल कॉल स्प्रेड है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। और कोई स्ट्रैटेजी नितिन जी? नहीं जी, रिलायंस काफी स्ट्रांग लग रहा है, तो एक रिलायंस पे देखते। ओके, तो नजर रखिए रिलायंस की मूव पर, और ऑफ कोर्स उसकी वजह से फिर आपको निफ्टी में भी सहारा आते हुए दिखेगा। शुक्रिया नितिन जी अपनी स्ट्रैटेजी बताने के लिए। चलिए अब बिगुल बजाते हैं सचित जी के लिए BTSTT का। बताएं सचिन जी। दीप, यहाँ पर खरीदारी करनी है टाटा मोटर्स पे। जिस तरीके से इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है, 105, 106 काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस था, उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को इसने अच्छी तरह वायलेट किया है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर पोजीशंस बन रही है, कल के स्विंग के ऊपर प्राइस एक्शन है, एंड जिस तरीके से वापस ओवा यहाँ पर बिल्टअप हो रहा है, मुझे लग रहा है एक अच्छी मूव आ सकती है अराउंड 115, 117। ये दो टारगेट्स के लिए ये पोजीशन आपको रखनी है। स्टॉप लॉस आपको काफ़ी छोटा रखना है 107.50 का ऑन द फ्यूचर्स। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक ऑलरेडी कल के सेशन में एक ब्रेकआउट हुआ था, बट वो सस्टेन नहीं हो पाया था। बट आज के दिन में जिस तरीके से वापस फॉलोअप एक्शन आई है 110 के आसपास, राइटर्स काफ़ी एडमेंट है, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर एक फॉलो थ्रू मूवमेंट और वॉल्यूम्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो 115, 117 ये दो टारगेट्स के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना है 107.50 का। ओके, 107.50 का स्टॉप लॉस लगाइए, खरीदारी करिए। टाटा मोटर्स पर 110 के करीब अब आपको आते हुए दिख रहा है स्टॉक। तो शानदार मूव टाटा मोटर्स पर भी आ रही है इस समय, अच्छा परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक इस मार्केट में। और किधर आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है, उन कुछ स्टॉक्स पर देख रहे थे। भारत फोर्ज पर नजर रखिए, स्पाइक वहां पर आ रहा है। हीरो मोटोकॉप यहाँ पर भी आप अच्छी तेजी देख रहे हैं। मेटल स्टॉक्स में तो आज अच्छी खरीदारी देखी है, उसमें एक मिड कैप मेटल स्टॉक है जिसमें अच्छी तेजी आ रही है, नैल्को। यहाँ पर अच्छा मूव आया। किरण जी जरा नैल्को का चार्ट देखकर बताइए, कोई ट्रेड देख रहे हैं सर इसमें? नेशनल एल्यूमिनियम चार्ट ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, आज अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल रही है, पर ब्रॉडली स्पीकिंग ये बेस्ट केस सिनेरियो 35 जो कि बहुत बड़ा हर्डल है, ये टेस्ट करता नजर आएगा। मेरी नजर 35 पे होगी दीप। अगर 35 के ऊपर चलता है तो एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगी, जो कि 40, 43 के लेवल्स टेस्ट होते नजर आ जाएंगे। तो 35 पे अगर डेरिवेटिव डेटा देखते हैं तो लगभग 46 लाख शेयर्स की कॉल राइटिंग हो चुकी है, तो वो क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। पर अगर करता है तो ये शॉर्ट कवरिंग फॉलोड बाय फ्रेश बाइंग, मुझे लगता है कि 42, 44 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, पर 35 के ऊपर ही फ्रेश बाय करने की सलाह है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त। आइए अब बसीन साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और बसीन साहब से करते हैं बात बिगुल के बाद। बसीन साहब स्वागत है आपका। बताएं सर, आपके BTSTT कॉल्स जो आप ट्रेडिंग के लिए आज से बताना चाहते हैं। पहले तो अपडेट भी दे दूं अनिल जी, टाटा स्टील 340 बिक गया, प्रॉफिट बुक करना है 339 शॉर्ट टिप में, फ्यूचर में तो कर सकते हैं। PNB आपका 37.5 बिक गया, 36 पे दिया था, लेकिन उसमें 40 का टारगेट है। और टेक महिंद्रा अभी भी मेरा 600 का टारगेट है।
एक और जो शेयर नहीं चला जो मैंने रिकमेंड किया यही 578, वो भारती है। बने रहिए, भारती विल बी एन आउट परफॉर्मर। अनिल जी 2 अपडेट देना चाहता हूँ। 3 शेयरों पे बहुत बढ़िया रिटर्न आए हैं। BHEL आपके सामने 23 रुपए का था, 42.5 का भाव है, जिसमें मैंने 50 का टारगेट दिया था बाय द एंड ऑफ द ईयर। टाटा पावर 34-35 वाला 52.5 बिक गया। और अनिल जी BEL आपके यहाँ मैंने बहुत बारी उसको कहा था 100 रुपये जाएगा और 100 रुपये से ज़्यादा हो गया। तो जिन्होंने ये लिया है इन द लास्ट 2 मंथ्स उन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया है। एंड क्रेडिट गोज टू यू एंड मी फॉर हैविंग रिकमेंडेड दीज PSUs which were in the darkest period in the last 2 months. नहीं सर, बिल्कुल क्रेडिट पूरी आपको जाती है। हमारा तो खाली प्लेटफॉर्म है। मेहनत और रिसर्च आपकी है, कन्विक्शन और भरोसा आपका है, कॉन्फिडेंस आपका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और भेल तो अभी हमने थोड़ी एक एक्सक्लूसिव स्टोरी भी की है, उसके बाद 10% के सर्किट पर भी लगा हुआ है। तो भेल BEL ये सारे के सारी सरकारी कंपनियां तगड़े रिटर्न्स देती हुई दिख रही है। बताएं सर, अब BTST कॉल्स कितने हैं और कौन से हैं सर? 2 है, एक बाय एक सेल है सर। तो बाय में है पहला अशोक लीलैंड, बेस्ट प्ले ऑन द कमर्शियल व्हीकल एंड ऑन द बस मार्केट एंड ऑन द ICV इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल, जिसमें बहुत ज्यादा रुझान बढ़ रहा है एज द इकोनॉमी ओपन। 51 में लीजिए, 50 का स्टॉप लॉस, 56 का पहला टारगेट, दूसरा 58। ओके 56 और 58 का टारगेट है। स्टॉप लॉस सर एक बार फिर से बता दें, मैं मिस कर गया। 50 का स्टॉप लॉस है सर, 50 का स्टॉप लॉस अशोक लीलैंड 51 से 51.5 में लीजिए। ठीक है सर, 51 के आसपास खरीदिए। 50 का स्टॉप लॉस, 56 और 58 के टारगेट। और बेचना क्या है सर? 880 रुपीज के करीब बेचिए। 893 का स्टॉप लॉस है, 848 to 852 का टारगेट। कौन सा स्टॉक सर? लुपिन सर। लुपिन, ओके लुपिन बेचना है, ठीक बात है। 880 रुपए के आसपास लुपिन में शॉर्ट करिए। 893 का स्टॉप लॉस, 893, 848 का टारगेट नीचे की तरफ। तो एक शॉर्ट एक लॉन्ग BTST के तौर पर बैलेंस बनाकर चलिए। ये राय है बसंत आपकी। शुक्रिया सर। कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात और तब आपसे कुछ और बेहतरीन स्टॉक्स हम आपसे लेंगे जानेंगे। लेकिन फिलहाल बेल के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत ही बढ़िया 2 शानदार कंपनियां जिन्होंने दिए तगड़े रिटर्न्स, भेल और BEL, जो आज देखिए 100 के पार निकलता हुआ BEL और भेल भी लगभग 10% के सर्किट पर 42 रुपये 70 पैसे पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये हैं वो स्टॉक्स जो एक्शन में है भरपूर आपके लिए। आइए आखिरी 20 मिनट का एक्शन बचा है और बाजार बेहद मजबूती के साथ ट्रेड करें। एक स्टॉक है जो बड़ा सुर्खियों में है और वो है आलोक इंडस्ट्रीज। सुर्खियों में इसलिए या तो सर्किट ऊपर का या नीचे का, कई सारे ढेर सारे मल्टीपल ऊपर सर्किट लगने के बाद अब कुछ नीचे के सर्किट लगने शुरू हुए। तो लोग ढेर सारे सवाल पूछे मुझे। पिछले 2-3 दिनों में ट्विटर पे बहुत मैसेज आए कि आलोक इंडस्ट्री के बारे में कुछ बताइए। तो आइए संदीप थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ तो चुके थे लेकिन कनेक्शन थोड़ा सा लूज है उनका, टाइट कर देते हैं और फिर वो बताएंगे आलोक इंडस्ट्री के बारे में पूरी रिसर्च। 46 लाख शेयरों का कारोबार आज भी हुआ है। 5% का नीचे का सर्किट है। नीचे का सर्किट 2 और स्टॉक में है। रुचि सोया, आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले हमने जब स्वामी रामदेव से बात की थी, मैंने ही तो, और उन्होंने कहा था कि 99% स्टेक उनके पास है, उसके बावजूद कुछ लालची लोग हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ा नीचे आए स्टॉक, और जब प्रमोटर खुद चाहे कि नीचे आए तो फिर स्टॉक आप देखिए 5% के अब लोअर सर्किट रुचि सोया लगाता हुआ दिख रहा है। ओमेक्स लिमिटेड एक और स्टॉक है जहां पर लगातार नीचे के सर्किट लगते हुए दिख रहे हैं। वहां पर भी कुछ इन्वेस्टर्स फंस गए हैं, कुछ फर्जी SMS वगैरह आए और उसके बाद में लोग फंस गए। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो नीचे के सर्किट पर अब ट्रेड कर रहे हैं। आइए इसमें आलोक इंडस्ट्रीज की ले लें पूरी डिटेल्स। संदीप बताइए। ओके, संदीप के संपर्क में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, थोड़ी सी हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ओके, तब तक दूसरे स्टॉक्स पर फोकस कर लिया जाए जो एक्शन में है। भरपूर तेजी होती जहां दिख रही है। एक स्टॉक है जहां पर सुबह आज खरीदारी करने की राय दी थी SPL मिड कैप स्टॉक्स के तौर पर, बोदल केमिकल। जरा इसके चार्ट देखिए और किरण जी जरा आप राय दीजिए। सुबह आज विकास सेठी साहब ने इसे शॉर्ट टर्म के लिए खरीदने की राय दी थी। 10% के आसपास स्टॉक मजबूत है। जिन लोगों ने खरीदा है सेठी साहब की राय पे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और टारगेट। शानदार है, बिल्कुल बेसिकली जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
इधर मेरा स्टॉप लॉस अभी के लिए 65 का रहेगा, 68 पे ट्रेड कर रहा है और थोड़ा सा और वक्त देना चाहिए। मैंने टारगेट सतीश जी के नहीं सुने, पर मेरा मानना है कि टेक्निकली ये 80 की ओर चलते नजर आ जाना चाहिए अगले 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर। तो 80 के टारगेट्स मान के चलिए, 1 से 1.5 हफ्ते का व्यू लेके स्टॉप लॉस और उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ये है आपके लिए बोतल केमिकल्स पर राय। शानदार मूव आती हुई दिख रही है उस स्टॉक में और हम देख रहे हैं अच्छा एक्शन है। और आज सुबह सेठी साहब ने भी इस स्टॉक के बारे में बात करी थी, तब से तो देखिए ऑलरेडी आपको 5-6% मूव मिल गई है। हालांकि उन्होंने भी वैसे तो शॉर्ट टर्म के लिए दिया है, पर आप उस पर नजर रखिए। बोतल केमिकल्स के रिजल्ट्स भी आए हैं तो आप उसके बेसिस पर भी देख रहे हैं कि एक और मूव आती हुई दिख रही है। थोड़ी जो मार्केट में पॉजिटिविटी थी वो रिजल्ट्स को लेकर भी थी इस स्टॉक के, और इसलिए आप एक्शन बेस में भरपूर इस समय देख रहे हैं। तो ट्रिगर्स अच्छे हैं, पोजिशनल कॉल भी आई थी इसके ऊपर शॉर्ट टर्म के लिए, और आप देख रहे हैं कि टेक्निकल स्ट्रक्चर भी अच्छा है। और मुनाफा थोड़ा इनका वैसे घटा है, लगभग 30 करोड़ से मुनाफा घटकर 23 करोड़ का आया है जहां तक बोतल केमिकल्स का सवाल है। तो थोड़ी वहां से वो चिंता है, पर क्योंकि इस तिमाही में हमने देखा है कि लगभग सभी कंपनीज की परफॉर्मेंस थोड़ी ऊपर नीचे रही है, तो मार्केट इसको एज अ पॉजिटिव ही रीड कर रहे हैं। तो नजर रखिए बोतल केमिकल्स पर। नतीजे भी आए हैं और हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से राय भी है, और स्टॉक पॉजिटिव एक्शन भी आपको दिखा रहा है, और उस पेस से दिखा रहा है जहां पर आपने ऑलरेडी अच्छी पॉजिटिविटी आती हुई देखी है। BHEL अब 13% ऊपर है, तो 10% सर्किट खुलने के बाद आप और फ्रेश खरीदारी आते हुए देख रहे हैं जहां तक उस स्टॉक में। तो मार्केट को काफी पसंद आ रहा है जहां तक BHEL का स्टॉक है, और नजर रखिए इस पर रफ्तार इसने पकड़ी हुई है। बजाज फाइनेंस पर तेजी, अभी थोड़ी देर पहले कॉल आई थी। अशोक लीलैंड जिस पर अभी वसीम साहब बात करके गए थे, वहां पर भी आप अच्छी मूव आते हुए देख रहे हैं। तो नजर रखिए इन सभी स्टॉक्स पर। हिंडाल्को यहाँ पर भी एक अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। सचित जी जरा हिंडाल्को का चार्ट देखिए, 6% की मूव है, एक पॉजिटिविटी आ गई है। मेटल स्टॉक्स भी तेजी में है। 6% की मूव के बाद आपको फ्रेश खरीदारी आती हुई दिखती है हिंडाल्को में? एक सबसे इम्पोर्टेंट क्लस्टर है अराउंड 155 के आसपास, 155 से लेके 159। यहाँ पर इसके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी एक रेजिस्टेंस है जहाँ से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया था पिछले हफ्ते में। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहना चाहिए इस पर्टिकुलर स्पेस में। एंड अगर किसी की यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन है तो डेफिनेटली इसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि वीकनेस अभी तक इमीडिएट बेसिस पे नहीं है। तो 151.50 का होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, बट डेफिनेटली 158, 159 ये जो रेजिस्टेंस जोन है उसके आसपास एक बार रिव्यू करना चाहिए इसका। जो मेजर मोमेंटम है मुझे लग रहा है 160 के ब्रेकआउट के बाद ही वो अनफोल्ड होना चाहिए। तो तब तक थोड़ा सा कॉशियस रुझान होगा स्टॉक में अगले कुछ दिनों के लिए। ओके, एक अच्छा मोमेंटम है, पर मेजर मोमेंटम और बिल्ड होने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है इस स्टॉक के लिए। पर नजर रखिए हिंडाल्को पर इस समय। कुछ और स्टॉक्स अगर देखें तो आज सुबह से हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स में बेहतरीन एक्शन है, और सुबह हमने हाईलाइट भी करा था जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं महीने दर महीने फर्टिलाइजर की बिक्री का एक मजबूत ट्रेंड आ रहा है। मॉनसून की वजह से भी अच्छे ट्रिगर्स हैं। आगे और क्या ट्रिगर्स रह सकते हैं, कैसी चल रह सकती है सेल्स का ट्रेंड, और क्या बता रहा है इस स्पेस के बारे में, चलिए जानते हैं देवांशी के साथ। गुड आफ्टरनून देवांशी, बताइए रिसर्च क्या निकल कर आ रही है फर्टिलाइजर स्पेस के लिए? गुड आफ्टरनून दीपांशु। आप देखिए महीने तो हम देख ही रहे हैं कि फर्टिलाइजर की बिक्री में बढ़त देख रही है, लेकिन इस तिमाही की अगर बात करें, क्योंकि Q1 हो जाएगा और इस तिमाही में हमने देखा कि जो फर्टिलाइजर की बिक्री है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचती हुई दिखी है। इस तिमाही में करीब 83% तक फर्टिलाइजर की बिक्री बढ़ती हुई दिखी है। और यही नहीं, अगर आप यूरिया की बिक्री भी देखें तो इसमें करीब 67% तक की बढ़त देखने मिल रही है। तो इसके चलते भी हम देख रहे हैं कि सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आज अच्छा एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। और यही नहीं, अगर आप पिछले कई महीनों से देखें तो लगातार हम ये देख रहे हैं कि हर महीने में 10% से ज़्यादा की ग्रोथ हम फर्टिलाइजर स्टॉक्स या फर्टिलाइजर की जो बिक्री है उसमें आती हुई दिख रही है। यूरिया की बिक्री भी अच्छी खासी बढ़ती हुई दिख रही है हर महीने, और इसके चलते हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर आज एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। पिछले तिमाही की अगर बात करें, हमने देखा कि करीब 24% तक की बढ़त देखने मिली थी। इस तिमाही में हमने देखा करीब 83% तक की बढ़त इस बार फर्टिलाइजर की बिक्री में आती हुई दिख रही है। क्या वजह है? सबसे पहले तो जो मानसून है वो काफ़ी बेहतर होता हुआ दिख रहा है, और आगे भी जो फर्टिलाइजर की बिक्री है वो पॉजिटिव ही रहने की उम्मीद लगाई जा रही है।
दूसरी बात, जिस तरह से अब रूरल स्क्रीम्स ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है सरकार की तरफ से, इसके चलते भी हम देख रहे हैं कि अच्छी बिक्री होने की उम्मीद लगाई जा रही है। साथ ही आप देखिए जो MSP में बढ़त की गई है, इसके चलते भी यही माना जा रहा है कि फर्टिलाइज़र की बिक्री और ज़्यादा होती हुई दिख रही है। तो ये थोड़े ट्रिगर्स हैं जिसके चलते माना जा रहा है कि यही तिमाही नहीं, आने वाली तिमाही में भी फर्टिलाइज़र की जो बिक्री है वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती हुई दिख सकती है। आप देखिए आज जो शेयर्स इम्पैक्ट होते हुए दिख रहे हैं उसमें NFL, चंबल फर्टिलाइजर, पैक, JNFC, RCF, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे 3% से लेकर 8% तक की गेन्स हमने आज के ट्रेडिंग सेशन में देखा और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। पांचो शानदार मूव्स आ रही है पूरे फर्टिलाइजर बैक में। NFL ऑफ कोर्स अपर सर्किट पर है, फैक्ट, GSFC, GNFC, RCF, दीपक फर्टिलाइजर, इन सभी स्टॉक्स में आपने अच्छा एक्शन देखा है। सुमित जी, इसमें एक और स्टॉक है PI इंडस्ट्रीज, वहां पर जरा नजर डालिए। यहाँ पर इनकी फंड रेजिंग को लेकर भी कुछ खबरें हैं, इस हफ्ते बोर्ड मीटिंग होने वाली है। PI इंडस्ट्रीज का चार्ट आपको कैसा लग रहा है? PI इंडस्ट्रीज का चार्ट मजबूत है दीपांशु, ये स्टॉक के अंदर होल्ड करके बैठे। ये स्टॉक स्लोली मूव करता है, फास्ट मूवमेंट दिखाता नहीं है, और ये स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है, जिसको देखते हुए लगता है कि ये स्टॉक ऊपर पे 1700 का लेवल जल्दी ही क्रॉस करेगा। 1700 का लेवल क्रॉस करने पे ये और भी ऊपर का मूव दिखाएगा 1750 से 1800 तक का। इसके रिसेंट के जो हाई है 1650 के ऊपर के है, जो कि आज एक बार के लिए स्टॉक ने तोड़े थे, लेकिन अभी नीचे आ गया है। मुझे लगता है कि इस बार जैसे ही उसके ऊपर जाएगा तो 1700 प्लस के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो ये स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। बने रहिए PI इंडस्ट्रीज में। आप ट्रिगर्स भी देख रहे हैं, स्पेस के लिए जो आ रहे हैं वो भी अच्छे हैं, और वैसे भी अगर आप देखें तो अच्छी मूव आती हुई दिख रही है जहां तक PI इंडस्ट्रीज का सवाल है। थोड़ी अभी आज देख रहे हैं ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली हुई है, जैसे कि हम डेज क्लोज की तरफ आते हुए दिख रहे हैं, पर फिर भी शानदार एक्शन यहाँ पर आते हुए दिख रहा है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए कैश यूनिवर्स से। कुणाल जी, हिंदुस्तान कॉपर, यहां पर जरा देखिए शानदार तेजी यहां पर भी आ रही है। बाकी हम मेटल स्टॉक्स में अच्छी मूव देख रहे हैं, हिंदुस्तान कॉपर आज 12.5-13% ऊपर है। इस चार्ट से कुछ संकेत आ रहे हैं, कोई ट्रेड दिख रहा है यहाँ पर? देखिए एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है दीपांशु, हालांकि मूव देखिए बहुत बड़ा आ चुका है, तो मुझे लगता है कि नई खरीद डिक्लाइंस पर करनी चाहिए। मान लीजिए स्टॉक फिसल करके वापस 35-50 के आसपास ट्रेड करे तो उन लेवल्स पर डेफिनेटली बाय करना चाहिए। मुझे एक बड़ा सपोर्ट 35 पर नजर आता है। मुझे नहीं लगता है कि हिंद कॉपर अब इन लेवल्स के नीचे जाएगा, और ऊपर 42-42.5 के लेवल्स पे आना संभव है। तो मेरी राय में डिक्लाइंस पर बाय करें, 35-50 के आसपास खरीदना चाहिए, 35 के नीचे एक स्टॉप लॉस रख लें और 42 का टारगेट हो। ओके, 42 का टारगेट, 35 का स्टॉप लॉस नजर रखिए जहां तक हिंदुस्तान कॉपर का सवाल है। पर चलिए 3:20 बज रहे हैं, समय है अनिल जी की स्ट्रैटेजी का। अनिल जी, ग्लोबल क्यूज अभी भी मजबूत हैं। डाउ फ्यूचर्स 330 अंकों की तेजी के साथ हैं, 26,000 के ऊपर आराम से होल्ड कर रहे हैं, 26,100 के पास। आप नैस्डैक फ्यूचर्स पर भी नजर डालिए, वहां पर भी 1% से ज्यादा की तेजी आ रही है। तो लगता है आज एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बन सकता है, और पिछले हफ्ते 4.5% तेजी थी जहां तक नैस्डैक का सवाल है। यूरोप के बाजार भी 1.5 से 2% की तेजी दिखा रहे हैं, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ी गिरावट आई है, बट फिर भी अच्छे ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं सर। कोई फर्क नहीं पड़ता, 50-75 पॉइंट में मोमेंटम इतना स्ट्रांग है दीप, और 6% ऊपर अगर आपके चीन के बाजार बंद हो, 3-4% ऊपर हांगकांग बंद हो, नेस्डेक नया रिकॉर्ड बनाने को तैयार हो, तो 50-75-100 पॉइंट ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रात को डाउ लाल निशान में बंद हो जाए तब तो एक अलग बात है, वो तो लगता नहीं है। 2:30 बजे और 3:30 बजे की स्ट्रेटजी में कोई फर्क नहीं है। सिंपल 10,800 का कॉल ऑप्शन एक खरीदिए, 11,000 के 2 कॉल ऑप्शन बेच दीजिए। ये आपकी स्ट्रेटेजी होगी तेजी की तरफ। जिनको कम रिस्क लेनी है वो जिसको ज़्यादा मतलब जिसकी रिस्क लेने की ताकत है वो एक कॉल बेचे, 10,800 का लेकर 11,000 का एक बेचे, बाकी 2 भी बेच कर चलें तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे ख्याल से 10,800 का एक लेकर 11,000 के 2 बेचने चाहिए। बैंक निफ्टी 22,500 का एक कॉल ऑप्शन खरीदिए और 23,000 के 2 कॉल ऑप्शन बेच दीजिए। ये सिंपल आपके लिए स्ट्रेटेजी है। तो क्लियर कट आपको स्प्रेड बनाकर जाना है। 22,500 का एक कॉल खरीदिए,
23,000 के 2 भेज दीजिए। और ये कितने में क्या मिल रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, सुमित जी थोड़ी देर में कैलकुलेट करके बता देंगे। सुमित जी 10,800 का कॉल ऑप्शन कितने में मिल रहा है, 11,000 का कितने में बिक रहा है वो बता दीजिए, और 22,500 का कॉल ऑप्शन कितने में मिल रहा है, यही हफ्ते वाला बताइएगा, और 23,000 का कितने में बिक रहा है वो भी बता दीजिए। तब तक एक बार मैं आशु सर से कुछ अपडेट ले लूँ। आशु सर का अपडेट लेकर फिर मैं सुमित जी के पास आता हूँ। जी आशु सर बताएं। अनिल जी, एक तो राकेश जी को और कुणाल जी को थैंक यू कहना था, क्योंकि वो जो बजाज फाइनेंस का टारगेट है 3300, उन्होंने धक्का लगा दिया तो और जल्दी 3100 क्रॉस कर गया है। दूसरा अनिल जी अपडेट देना था, सेंचुरी टेक्सटाइल डे हाई पे बंद हो रहा है। मैं अभी भी बोलूंगा कि इसको लेके जाना चाहिए। 3-4 रुपए का अक्सर जो डे ट्रेडर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं वो बहुत छोटा होता है। जिस स्ट्रेंथ से बंद हो रहा है, मुझे लगता है कल ये BTST का इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स है, तो सेंचुरी टेक्सटाइल में बने रहना चाहिए। मतलब जिस चीज़ में कन्विक्शन हो अनिल जी, जिसमें बड़ा पैसा बन सकता है, उसमें छोटा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सेफ स्टॉक है। और सिमिलरली इंडिगो भी ऑलमोस्ट अनिल जी डे हाई पे बंद हो रहा है, तो इसको भी लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी किसी को बुक करना है, इंडिगो एंड सेंचुरी टेक्सटाइल दोनों डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर आते हैं, बट इस वक्त अनिल जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है सेंचुरी टेक्सटाइल। ओके, ठीक बात है, तो खरीद कर जाएं, कोई चिंता न करें। हाँ सुमित जी अब बताइए 10,800 11,000 के कॉल ऑप्शंस। जी का कॉल 75 रुपए के आसपास है और 11,000 का कॉल 20 रुपए के आसपास है। ओके, तो 75 में खरीदिए, 40 रुपए आपको मिल जाएंगे, तो यानी आपकी 35 रुपए में तेजी की कॉस्ट आपकी यहाँ पर तैयार हो गई। बैंक निफ्टी 22,500 का कॉल ऑप्शन और 23,000 का कॉल ऑप्शन सर। 22,500 का कॉल ऑप्शन 225 रुपए का है, और बैंक निफ्टी का अनिल जी 23,000 का। 1 सेकंड रुके, मैं बताता हूँ, स्क्रीन थोड़ा सा हैंग हो गया है। हाँ कोई बात नहीं, आपकी जगह NSE के साथ साथ आपका हैंगसेंग स्टॉक एक्सचेंज भी शुरू हो चुका है, हांगकांग वाला, तो शुरू हो जाए तो आप मुझे इशारा कर दीजिएगा, मैं आपके पास फिर लौट आऊँगा। हमारे संदीप जी भी हैंग हो गए, सुमित जी भी हैंग हो गए, तो सब जगह थोड़ा मामला आज है ना टेक्नोलॉजी के मामले। लेकिन चलिए, संदीप जी का हैंग होना बंद हुआ है, अब संदीप जी तैयार है, तो आइए जल्दी से, इससे पहले कि फिर से वो हैंग हो जाए, जल्दी से संदीप जी से पूछ लेते। संदीप जी आलोक के बारे में बता दीजिए क्या हो रहा है। कोई सर, ये भी स्टॉक आप देखिए हैंग होता हुआ दिख रहा है। 2 दिन की जहाँ तक बात है, लोअर सर्किट पे बल्कि लगता हुआ दिख रहा है। 45 दिन तक लगातार हमने देखा कि ऊपरी सर्किट स्टॉक पे लगता हुआ दिखा था अनिल जी। और आपको थोड़ा सा डिटेल में हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। इनफैक्ट एक रेजोल्यूशन प्लान के थ्रू ये कंपनी NCLT से निकल के आई, जिसमें 22 जनवरी 2020 को इसका जो रेजोल्यूशन प्लान है वो शुरू हुआ था। और आपको बता दें 30 जनवरी वो डेट थी जिस दिन ये स्टॉक की ट्रेडिंग रुकी थी, और उसके बाद 19 फरवरी से दोबारा से रीलिस्ट होता हुआ दिखा था। 3 रुपये 30 पैसे अनिल जी भाव था 30 जनवरी को, जब ये इसकी ट्रेडिंग रुकी थी, और जिस दिन रिलिस्ट हुआ उस समय भाव आप देखेंगे 17 रुपये 70 पैसे का था। और ये स्टॉक आज दो नीचे के सर्किट लगे हैं, उसके बाद भी देखिए 50 रुपये ऊपर का दाम आपको नजर आएगा। यानी कि जिस भाव पे ट्रेडिंग रुकी थी वहां से अगर आप देखेंगे 15 गुना के रिटर्न्स आपको इस स्टॉक में नजर आएंगे। इतनी बड़ी तेजी स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। लगातार आप देखें जब से ये लिस्ट हुआ है, सर्किट टू सर्किट ही मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। जब ये लिस्ट हुआ था उसके बाद से देखिए अगले दिन से ही सर्किट शुरू हो गए थे नीचे के लगने। 20 फरवरी से लेकर 31 मार्च के बीच में 27 नीचे के सर्किट स्टॉक में लगते हुए दिखे थे। उसके बाद 14 ऊपरी सर्किट लगे 1 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल के बीच में, फिर से 2 नीचे के सर्किट लगे 27 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में, और उसके बाद ये जो 45 दिन की मैं बात कर रहा हूं, लगातार 29 अप्रैल से लेकर 2 जुलाई फिर इस स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 45 दिन तक लगातार आप देखिए स्टॉक में आपको 5% की ऊपरी सर्किट देखने को मिले। और अब शुक्रवार और आज का दिन आप देख लीजिए 2 लगातार नीचे के जो सर्किट्स हैं वो स्टॉक में देखने को मिले हैं। हुआ क्या है इसमें, अगर आप देखिए जो रेजोल्यूशन प्रोसेस हुआ था उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज और जेम फाइनेंशियल ARC, ये 2 ऐसे एंटिटीज हैं जिन्होंने इस स्टॉक का, इस कंपनी का अधिग्रहण किया था। और उसके बाद से आप देखिए शेयर की जो चाल है वो लगातार पलटती हुई दिखी है। फंडामेंटल्स में कोई बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं देखने को मिला है। हाँ, एक इन्होंने PP किट्स जो है उसका प्रोडक्शन करना शुरू किया था। देश का जो 1/4 प्रोडक्शन है वो यही कंपनी कर रही है। उससे जरूर इस क्वार्टर में नंबर्स हो सकता है अच्छे आते हुए देखें, लेकिन ओवरऑल अब तक हम देखें जब तक रिलायंस ने इसका एक्विजिशन किया है उसके बाद से कोई बहुत बड़ा मीनिंगफुल फंडामेंटल में चेंज अगर आप देखें वो तो नहीं हुआ है। नाम जरूर जुड़ा है बड़ा है, उसका इंपैक्ट जरूर स्टॉक में देखने को मिला है, लेकिन फंडामेंटल जस्ट के तस से 45 ऊपर के सर्किट और उसके बाद अब देखिए 2 नीचे के सर्किट स्टॉक में लगते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो ये है आलोक इंडस्ट्रीज, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है यहाँ पर।
लेकिन इसका मतलब आलोक इंडस्ट्री में तो यहाँ पर संदीप काफ़ी लोगों के पैसे बन गए रिस्ट्रक्चरिंग के पहले, जिन्होंने लेकर रखे हैं 3 रुपये 30 पैसे वाला आज 50 रुपये हो गया। हालांकि रुचि सोया के केस में वो कैपिटल रिडक्शन हो गया था, 1 रुपये का शेयर 100 रुपये का कुछ हो गया था, राइट? तो वहाँ उतने पैसे नहीं बने, वहाँ पर कॉस्ट मेरे ख्याल से कुछ 113 रुपये की आ रही थी शायद, नहीं सॉरी 335 रुपये की, राइट? हाँ सर पैसे तो वहाँ पे भी बने थे, लेकिन इस केस में आप देखिए पैसा ज़्यादा बनता हुआ दिख रहा है। उस केस में अगर आप देखेंगे तो 3-3.5 गुना के आसपास का ही वहाँ पे एप्रिसिएशन देखने को मिला था। इस केस में अगर आप देखें केवल फेस वैल्यू चेंज हुई थी। रुचि सोया के केस में सर जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनमें भी बदलाव होता हुआ दिखा था, तो उस लिहाज से देखा जाए यहाँ पे केवल फेस वैल्यू बदली है, 10 रुपये वाली 1 रुपये हुई है, लेकिन जो आपके नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो उतने ही रहे हैं। तो जिन लोगों ने पेशेंटली होल्ड किया है, बावजूद इसके कि शेयर बहुत ज़्यादा गिर गया था, 3-3.25 रुपये के आसपास तक भी आ गया था, अगर जिन लोगों ने पेशेंस रख के इसको होल्ड किया है तो 3.25 रुपये वाला 17 रुपये 70 पैसे पे खुला, और आज देखिए सर्किट नीचे के 2 लगे, उसके बावजूद भी 50 रुपये के आसपास खड़ा है। तो आपके उन लेवल्स पे जब ट्रेडिंग रुकी थी वहां से करीब 15 गुना रिटर्न बन रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए दोनों ही स्टॉक जो अब ऊपर के सर्किट लगने के बाद नीचे के सर्किट की तरफ बढ़ते हुए। छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई, सुमित बगड़िया। बताएं सुमित जी। मार्केट 150 पॉइंट ऊपर है, लेकिन मैं एक कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहूंगा। छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई में मैं पुट देना चाहूंगा, और स्टॉक है विप्रो में मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से रेजिस्टेंस फेज हो रहा है और एक गिरावट और एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है इस हफ्ते में। तो विप्रो के अंदर 220 वाला पुट अभी 6 रुपया 90 पैसा है। विप्रो के अंदर 220 वाला पुट अभी 6 रुपया 90 पैसा है। इसको करे खरीदारी इस हफ्ते के लिए। 5 रुपए का लगाए नीचे में स्टॉप लॉस। और विप्रो में जो ये कैंडल फॉर्म हो रही है 200 DMA का रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, इसको देखते हुए मेरे को लगता है कि विप्रो यहाँ से 10 रुपए का गिरावट दिखा सकता है। ऐसा होने पे ऊपर में 10 रुपए से लेके 12 रुपए तक का अपसाइड मूव विप्रो के 220 के पुट के अंदर देखने को मिल सकता है। 10 रुपया 12 रुपया टारगेट होगा। CMT पे खरीदारी करे, 5 रुपए का नीचे में लगाए स्टॉप लॉस। विप्रो इसके पुट को खरीदने की राय आ रही है। हालांकि आज हमने कुछ दिग्गज IT शेयर्स में जरूर खरीदारी देखी है, जैसे कि TCS और इन्फोसिस, HCL टेक और टेक महिंद्रा भी पॉजिटिव रहे हैं, पर विप्रो से उतना पार्टिसिपेशन नहीं आया है, तो विप्रो का पुट खरीदिए। SBI कार्ड्स यहाँ पर एक शार्प स्पाइक आते हुए दिखा है, बल्कि कई सारे स्टॉक्स में आपने आज भरपूर एक्शन आते हुए देखा है। फर्टिलाइजर और एग्रो स्टॉक्स काफी एक्टिव थे। लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स में आज भरपूर तेजी बनी हुई थी। पावर स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी थी। अभी थोड़ी देर पहले BSE लिमिटेड यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी आई थी। पर चलिए एक बार मार्केट एक्शन देख लेते हैं। जैसे ही बाजार अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, शानदार मूव आए हैं आज बाजार में। ग्लोबल मार्केट से भी सपोर्ट मिला है और इसलिए आप निफ्टी पर 4 महीने की ऊंचाई पर हैं और बैंक निफ्टी पर भी अच्छी मूव आई है। हालांकि इंट्राडे बेसिस पर 24 जून का हाई बैंक निफ्टी पर क्रॉस नहीं हुआ है। पर निफ्टी 10,770। M&M टॉप गेनर रहा है 7.5% की तेजी के साथ। टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, यहाँ पर भी आपने अच्छी खरीदारी आती हुई देखी है। आइशर मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प से भी सपोर्ट मिला है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस शानदार मूव यहाँ पर भी आई है, 3100 के पास गए, बल्कि वागले साहब का जो टारगेट था इस स्टॉक पर वो भी आपको आते हुए दिखा। आपने देखा रिलायंस इंडस्ट्रीज 1850 के ऊपर ये स्टॉक है। 15 जुलाई को कंपनी की AGM है। वेदांता यहाँ पर अच्छी मूव आई है। TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक, टाटा स्टील, ब्रिटानिया, ग्रासिम, इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर्व, SBI, ONGC, जी एंटरटेनमेंट, अल्ट्रासेल, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी है। ITC एक्स डिविडेंड होने के बावजूद आप देख रहे हैं गिरावट उतनी नहीं थी जितना कि डिविडेंड एडजस्टमेंट था, बट 3.5% नीचे है। बजाज ऑटो, भारतीय एयरटेल, गेल, विप्रो, डॉक्टर रेड्डीज, HDFC लिमिटेड, सिप्ला और HUL इन स्टॉक्स ने आज पार्टिसिपेट नहीं करा है। पर वायदा कारोबार से देखें तो फिर आपको वही दिखेगा, ऑटोज, मेटल्स, पावर, कुछ डिफेंस और कैपिटल गुड स्टॉक्स जो शानदार तेजी में थे। सबसे आगे था BHEL। इंटरडे में 13% तेजी के बाद आप देख रहे हैं 12% की तेजी के साथ स्टॉक बंद हो रहा है। जी बिजनेस ने आपको इस स्टॉक पर एक्सक्लूसिव खबर भी दी कुछ लैंड मोनेटाइजेशन प्लान्स को लेकर। साथ ही आपने देखा SRF, यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स की 2 कॉल्स आई थी 6.5% की तेजी के साथ। अशोक लेलैंड, NCC, कमिंस इंडिया, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, आशु जी इसके बारे में बात कर रहे थे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, PFC और REC इन दोनों में ही अच्छा एक्शन था। L&T फाइनेंस, अमर राजा, NMDC, पंजाब नेशनल बैंक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अदानी एंटरप्राइजेस, RBL बैंक, एक्साइड, नाल्को, REC और अपोलो टायर्स इन स्टॉक्स में भी आपने अच्छी खरीदारी आती
आती हुई देखी है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो लुपिन यहाँ पर थोड़ा बेरिश व्यू है। आज सुबह ब्रोकरेज रिपोर्ट भी थी। सन फार्मा बेटर स्टॉक लग रहा है लुपिन के मुताबिक। टोरेंट फार्मा यहाँ पर मुनाफा वसूली अभी भी चल रही है। डिवीज लेबोरेटरीज, मैरिको, आईजीएल, इंडिया बुल्स हाउसिंग, मुथूट फाइनेंस, औरोबिंदो फार्मा, गोदरेज कंज्यूमर और कैडला, इन स्टॉक्स में भी गिरावट आई है। पर अनिल जी, निफ्टी 4 महीने के हाई पर है सर। इन लेवल्स पर देखें तो अच्छी मूव यहाँ पर भी आती हुई दिख रही है। और हालांकि निफ्टी बैंक पर आप इंट्राडे लेवल नहीं क्रॉस कर पाए, पर क्लोजिंग फिर भी स्ट्रांग हुई है 22,200 पर सर। ओके, तो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तेजी के साथ यहाँ पर आज फिर से क्लोजिंग होती हुई दिखी है। हर रोज बाजार बहुत ही मजबूत क्लोजिंग के साथ, और जो ऊपरी लेवल है उसके बेहद करीब जाकर बंद होता है। जैसे 10,800 का ऊपरी लेवल है, 10,770 के नज़दीक जाकर बंद हुआ है। 22,200 के आसपास की क्लोजिंग मिली, तो मेरे ख्याल से ये क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी कही जा सकती है। स्पेशली आप देखिए, मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी पर अभी तक हमें जो क्लोजिंग सबसे बढ़िया मिली हुई थी 22,264 की है 23 जून की। अच्छा, क्लोजिंग बेसिस पर अभी हमने वो पार नहीं किया है, लेकिन फिर भी एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी, या आप कह सकते हैं। तो मजबूती के साथ तो बाजार बढ़ ही रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आज भी एक और अच्छा ट्रेडिंग सेशन आपके लिए आता हुआ दिखा है। आइए 6 बजे के लिए का आज की जो खास शो है वो भी हम आपके सामने थोड़ी देर में बताएंगे कि कौन सा वो शो है जहाँ पर आज आपको शाम को 6 बजे फोकस करना है। बाजार बंद होने के बाद क्या कुछ होने वाला है आपके लिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और कोरोना, ये जो फोकस में है यहाँ पर, कोरोना की जो मुश्किलें बढ़ी है, इसके चलते कई सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जहाँ पर दिक्कतें होती हुई दिख रही है। और इन दिक्कतों के चलते कई सारे स्टार्टअप्स हैं जो मुश्किल में हैं इस वक्त, और इन्हें किस तरह की दिक्कतें आ रही है ये हम आज आपको बताएंगे। तो कोरोना का वार स्टार्टअप्स पर मार, ये है हमारा आज का खास शो। शाम 6 बजे मिस मत करिएगा। और स्पेशली जो स्टार्टअप्स हैं उनके लड़ने की ताकत भी कम होती है फाइनेंशियली, तो उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ऐसा समझा जा रहा है कि 12% से ज़्यादा स्टार्टअप्स बंद हो चुके हैं। 70% स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो बड़े फाइटिंग मोड में हैं। बहुत ही कम 10-12% स्टार्टअप ऐसे हैं जो मजबूत हैं। तो ये क्या इन स्टार्टअप्स को बंद होने से बचाया जा सकता है, ये हमारा खास शो रहेगा। इस पर हम करेंगे चर्चा आज शाम 6 बजे, तो ये मिस मत करिएगा। ओके, आज की बेहतरीन क्लोजिंग, फाइनल क्लोजिंग आ चुकी है। जी हाँ, आ चुकी है। 156 अंक मजबूत बंद हुआ है निफ्टी 10,763 पर। बैंक निफ्टी 346 अंक मजबूत बंद हुआ है 22,198 पर। 465 अंक मजबूत बंद हुआ है सेंसेक्स 36,487 पर। यह है आज की बढ़िया क्लोजिंग, फर्स्ट क्लास एकदम। कुणाल जी, आज की क्लोजिंग से खुश है ना आप? जी अनिल जी, अनिल जी बहुत खुश हूं मैं। निफ्टी की क्लोज भी अच्छा है, मुझे तो बैंक निफ्टी का क्लोज भी अच्छा लगा अनिल जी। दोनों ही इंडाइसेस अच्छे बंद हुए हैं, और मुझे लगता है कि अनिल जी ओवरऑल स्ट्रक्चर भी मार्केट का पॉजिटिव हुआ है। कई सारे स्टॉक्स जो काफी समय से पिटे हुए थे, वापस से अनिल जी उनमें तेजी बनती दिख रही है। स्पेशली ऑटो स्टॉक्स में जो तेजी आई है मुझे बहुत इंकरेजिंग लग रही है। तो अनिल जी मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। चलो बहुत बढ़िया। तो कुणाल जी सेटिस्फाइड है, तो राकेश जी तो इम्प्लाइड हो गया सेटिस्फाई है ही। आशु जी को तो होना ही पड़ेगा, कोई आशु जी के पास ऑप्शन है नहीं। तो एक आदमी से पूछने से, एक आदमी से ओपिनियन लेने से ना 3 आदमियों का काम हो जाता है। नहीं अनिल जी, अरे देखो आशु जी, आपने मेरी स्मार्टनेस तो देख ही ली होगी। एक सवाल में मैंने 3 काम कर लिए, देखिए। नहीं अनिल जी, कुछ ऐड करना है मुझे इसमें। जी बोलिए। अनिल जी, मैं बोल रहा था कि हम तो तेजी से खुश होते हैं कि काम बढ़ता है या कॉल्स अच्छी चली जाती हैं, और कॉल से भी खुश होते हैं। कुणाल जी की तो जो डबल खुशी है कि कॉल्स भी सही जा रही हैं, काम भी बढ़ रहा है, और जो अपना पोर्टफोलियो बढ़ रहा है। अनिल जी, वो खुशी तो कुणाल जी की संभाली नहीं संभलती ना, वो खुशी हमारे पास नहीं है। बस ये बात तो सही है। हर रोज मैं देखता हूँ कुणाल जी की शर्ट ना ज़्यादा चमकने लग शुरू हो जाती है। हम सोचते हैं कि हमारी अच्छी थी, कुणाल जी की शर्ट और ज़्यादा चमकती। देखो आखिर मतलब पैसे का भी तो पावर है। देखो कुणाल जी के पोर्टफोलियो इतने जबरदस्त। हाँ, सुमित जी कुछ कह रहे हैं। जी सुमित जी बोलिए। अनिल जी, मैंने अभी क्लोजिंग होते होते पुट दिया है, तो मेरे को ये वीक में जो मेरा व्यू अनिल जी, वो थोड़ा सा, मैं इंडेक्स के ऊपर व्यू शेयर करना चाहूंगा, वो थोड़ा सा डाइसी है। शायद मार्केट के अंदर सडन प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि 200 डीएमए लेवल्स 10,850 10,870 के आसपास है, और आज का जो हाई लगा है 10,811, एकदम शगुन का जो हाई लगता है वो लग गया है। अब कल अगर इस हाई के ऊपर जाता है
तो और तेजी बनेगी, नहीं तो फिर प्रॉफिट बुकिंग शायद आज देखने को मिल सकती है। और आज का लो टूटने के बाद मेरा कन्विक्शन स्ट्रांग हो जाएगा और फिर एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा अर्ली मूव है, कल और परसों इसका डिफाइन होगा कि ये मंदी दिखाता है कि नहीं दिखाता है। हे भगवान, मतलब मैं तो फालतू में मैंने 3:30 बजे बंदी कर देता था। एक तो सुमित जी लाल टाई, ऊपर से सुमित जी ने मतलब है ना इशारा भी कैसे कर रहे हैं, ऐसा उंगली वो घायल पिक्चर में सनी देओल की उंगली नहीं थी, वैसा बिल्कुल उसी तरह की पूरी स्क्रीन पे खाली उंगली दिख रही है। मुझे भी कुछ कहना है, लेकिन चलिए देश में कॉन्ट्रा कॉल देने वाले एक्सपर्ट भी चाहिए और वाकई में पॉइंट तो सही है। प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो ये मैं आपसे वाकिफ हूँ और मैं आपका समर्थन भी करता हूँ। आएगी तो सडनली आएगी, अचानक से आएगी, एकदम से आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि बाकी तो किसी खबर से किसी से बाजार गिरने को तैयार है नहीं समझ जी। और अच्छा तेजी तो भले कह क्या है आशु जी, सुनिएगा जरा, तेजी तो भले कह क्या है, मंदी तो बिना नोटिस के आती है ना, आपका तो अनुभव होगा, जरा बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल आती है। और मैंने इस शो के शुरू में ही कहा था कि इस लेवल पे किसी के लिए लेना अनिल जी आसान नहीं है, क्योंकि लेते ही जैसे ही पहले 100-150 की आएगी ना, एकदम सौदा कट जाएगा सबका। तो एक लेवल ऐसा आता है अनिल जी, जैसे सुमित ने बोला कि उसमें आपको थोड़ी शांति रखनी पड़ती है और बहुत सिलेक्टिवली रहना पड़ता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अनिल जी। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये है आपके लिए राय, देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन कुछ भी हो, बाजार हैं बेहद इंटरेस्टिंग और जिन लेवल्स पे हैं वो भी हैं बेहद इंटरेस्टिंग। तेजी करने वाले भी भरपूर जोश में हैं तो मंदी वाले भी मौके की तलाश में। ये है इस बाजार का पूरा हाल। आइए शो का करेंगे समापन, छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद कमोडिटी बाजार का अपडेट होगा। हमारे सभी मेहमानों से लेंगे विदा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज शो में शामिल होने के लिए। कल सुबह फिर से आपसे होगी मुलाकात। मुझे दीप को दीजिए इजाजत, नमस्कार।